और भी हम देखते हैं यहाँ पे क्लब का सीन, जहाँ पे सब लोग डांस कर रहे होते हैं और एक ब्यूटीफुल सी गर्ल बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और वो बहुत मज़े से अपना डांस कर रही होती है। तो एक उसके पास बॉय आता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे से डेट करोगी, वन नाइट स्टैंड वगैरह कुछ समथिंग तुम्हारा है तो बताओ मुझे। पर वो गर्ल उसे बहुत ही बुरी तरीके से बदतमीज़ उसके गाल में एक ज़ोर की स्लैप मारती है और उसे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना देती है। और वो लड़का कहता है तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, अच्छे से मैं तुम्हें बताऊँगा। तो वो गर्ल कहती है अरे तुम जाओ जाओ, तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे वगैरह, मैं देख लूँगी, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं मिस किम तायांग हूँ, किम तायांग हूँ मैं। तो लड़का वो कहता है व्हाट, क्या तुम किम तायांग मिस्टर किम की बेटी हो? ओह माय गॉड, तुम तो कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। और वो बॉय वहाँ से ना भाग जाता है क्योंकि किम तायोंग कोरिया के सबसे बड़ी ख़ानदान में से आती है। उनका जो बिज़नेस है वो सबसे टॉप पर है मिस्टर किम का। और वो चाहें तो आराम से उस बॉय का जो भी फैमिली है बैकग्राउंड वो सारा धज्जियाँ उड़ा सकती है। इसी के लिए ना वो वहाँ से भाग जाता है कि मतलब किम तायोंग को गुस्सा आ गया तो फिर तो उसका क्या ही होगा। तो तयंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उससे लोग डर रहे हैं और तयंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। तो गाइस यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है वो गर्ल जो बार में ड्रिंक कर रही थी वो हमारी तयंग है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ड्रिंक करने लगती है और वो सब अपने दोस्तों से कहती है कि तुम्हें जो खाना है जो पीना है वो कर लो, जितना भी आज मर्जी पीना है मैं दूँगी पैसे, तुम मेरी तरफ से ट्रीट है। तो सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सो हम यहाँ से सीन कट करते हैं और देखते हैं मिस्टर किम के पास तेयोंग के घर। मिस्टर किम बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे होते हैं, लाल पीले हो रहे होते हैं और अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सुना रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बिगड़ी हुई है, तुमने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया वगैरह वगैरह, ये सब बोल रहे होते हैं। और वो बहुत ज़्यादा उसमें गुस्से में होते हैं और एक थोड़ा सा डर होता है उनकी आंखों में अपनी बेटी को लेके कि इतनी रात भर वो कहाँ है, क्योंकि रात के इस टाइम 2 बज रहे थे और तयंग अभी तक घर नहीं आई थी। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और हल्का फुल्का डर रहे थे। वैसे तो उनकी बेटी रोज़ ही रात को लेट आती है बट आज थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि तयंग रोज़ रात को जाती है बाहर, पार्टी करती है अपने दोस्तों के साथ और उसके दोस्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये मिस्टर किम को पता है। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा अपनी बेटी की फ़िक्र करते हैं क्योंकि वो एक थोड़ी आवारा टाइप की लड़की है। सो हम यहाँ पे तेयोंग का इंटरव्यू जान लेते हैं। तेयोंग बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, एकदम स्पॉइल है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। वो रोज़ रात को क्लब जाती है, पूरी रात रात भर भी कभी कभी बाहर रहना। उसके दोस्त भी एकदम ग्रीडी टाइप के हैं, मनी के लिए उसके साथ रहते हैं क्योंकि तेयोंग उसने पैसे भी दे देती है जब खुश होती है या वो कुछ कह देते हैं ओवर एक्टिंग की मेरी आज मेरे पास पैसे नहीं है हमें शॉपिंग करना, तो तेयोंग उन्हें शॉपिंग भी करवा देती है ऐसा। तो वो सब ग्रीडी हैं तेयोंग के साथ, नॉट लॉयल। तो सब ये है और ये बात किम था मतलब मिस्टर किम को भी पता है, तो वो थोड़ा अपनी बेटी की चिंता करते हैं। और तेयोंग अभी सिर्फ 22 ईयर की है और मिस्टर किम चाहता है कि वो अपनी फैमिली बिजनेस संभाले बट तेयोंग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा तेयोंग की फ़िक्र करते हैं क्योंकि वो पूरा दिन रात बाहर रहती है और दिन भर थोड़ा सोना वोना होता है उसका, फिर से बाहर चली जाती है अपने दोस्तों के साथ। तो मिस्टर किम बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं अपनी बेटी के लिए। तो रात के 4 बज जाते हैं और अब जाकर तेयोंग वापस आती है। तो वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है, यहाँ तक कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा मैसी कंडीशन में थी और उसका बॉयफ्रेंड यानी काय ने उसको पकड़ा हुआ था थोड़ी डर्टी वे में। और तेयोंग को ये बात उस टाइम नहीं समझ आ रही थी क्योंकि वो एक तो काय से प्यार करती थी और ऊपर से वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, तो उसे ये सब नहीं समझ आ रहा था। और जब मिस्टर किम ये देखते तो वो काय पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरे घर पे कैसे और तुमने मेरी बेटी को कैसे पकड़ा है। तो तेयोंग बोलती है अपने डैड को कि डैड ये क्या है, आप मेरे बॉयफ्रेंड से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है उससे थोड़ा तमीज़ से बात करो। तो मिस्टर किम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तायंग को काय से ले लेते हैं
और काय के मुंह पे दरवाज़ा मारते हैं, मतलब बंद कर देते हैं डोर। तो फिर तेयंग को अंदर लेके आ जाते हैं, और जो तेयंग थी इतने टाइम में वो बेहोश हो चुकी थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। तो वो बेहोश हो जाती है, तो फिर उसे उठा के उसके रूम में लेकर आते हैं, उसे अच्छे से ब्लैंकेट करते हैं, उसे सुला देते हैं। और फिर मिस्टर किम नीचे आते हैं और कहते हैं मिसेस किम से कि अब ये कुछ नहीं हो सकता, अब एक ही ऑप्शन है कि मुझे उसे बुला लेना चाहिए वापस, मैं उन लोगों से बात करूं। तो मिसेस किम कहती है कि हाँ प्लीज़ आप उन लोगों से जल्दी वापस करें कि वो लोग जल्दी वापस आ जाएं। और मिस्टर किम मिसेस किम से सॉरी भी कहते हैं क्योंकि तेयोंग के चक्कर में उन्होंने मिसेस किम से काफ़ी रूडली बात करी थी। तो वो सॉरी कहते हैं और मिसेस किम कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें तेयोंग की चिंता थी, दैट्स वाई तुमने मुझसे इतनी रूडली बात की, पर कोई बात नहीं। हाँ फिर थोड़ा टीज़ करते कहती है कि अगली बार ध्यान रखो, अगली बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, कमरे से बाहर निकाल दूँगी। तो वो मिस्टर किम कहते हैं वाइफी तुम भी ना। ऐसी कुछ दिनों बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर किम किसी से बोल रहे होते हैं कि अब बहुत टाइम हो गया, हमारे बच्चे बड़े हो गए, तो अब मुझे लगता है कि इनकी शादी करवा देनी चाहिए। जैसे हमने बचपन में इनके कहा था कि हम इनकी शादी करवा देंगे बड़े होके, तो तुम जल्दी आ जाओ प्लीज़, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, इस तरह से वो कह रहे होते हैं किसी से। तो हम ये सीन फेड होता है, हम कट कर। तो अब हम सीन देखते हैं लंदन का, जहाँ पर एक पर्सन किसी को कह रहा होता है कि अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो गया, तुमने इतना टाइम वेट किया जिसके लिए, वो उससे तुम्हारी शादी होने वाली है, तो अब तुम खुश हो जाओ, अब हम वापस कोरिया जाने वाले हैं और तुम अपने बियर से मिलने वाले हो। सो वो पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लिटिल बिट शाय भी हो जाता है क्योंकि वो जो बोल रहे थे ना वो उसके डैड थे। तो डैड अगर ऐसी बातें करते तो थोड़ा शाइनेस हो जाता है ना बच्चों में, चाहे वो लड़का या गर्ल, मुझे तो होता है। सो हम सीन देखते हैं मिस्टर किम के घर का 2 वीक बाद का। मिस्टर किम के घर में कोई आया होता है और वो सब बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो मॉर्निंग और आफ्टरनून के ना बीच का जो टाइम होता है वो हो रहा होता है। तो तेंग नीचे तेंग उठती है और इतना शोर सुन के नीचे आती है, और ना उसकी आंखों में अभी भी नींद थी, तो उसकी आंखें ना लिटिल बिट बंद थी। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि उसके घर में कोई आ रखा है, कोई है जो आ रखा है। तो वो अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कल ड्रिंक करते टाइम मैंने कुछ भी नहीं खाया था ये। तो मिस्टर उस किम कहते हैं कि त्योंग बिहेव योर सेल्फ, तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि किसके सामने कब क्या बोलना है। तो त्योंग अपनी आंखों को रब करती है और अच्छे से देखती है कि क्या मतलब उसके डैडी का किसके सामने, कि उसके मॉम डैडी तो हैं, तो वो तो ऐसे बोल ही देती है, हर वक्त बोलती रहती है, और समटाइम अब्यूजिंग वर्ड भी यूज़ कर लेती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो आके अपनी रब कर लेती है अच्छे से, जब उसे क्लियर दिखने लगता है तो वो ज़्यादा कुछ ध्यान तो नहीं देती। एक वो देखते कि एक कपल है मिड एज सॉरी, तो वो बैठा हुआ है और उसके मतलब उसके मॉम डैड की उम्र का है, तो वो इतना ध्यान नहीं देती। तो हमको लगता है उसके बिज़नेस का कोई होगा उसके डैड का। तो वो अपने डैड से कहती है क्या डैड, आप अपने ये ऑफिस का सारा काम यहाँ पे भी करने लगे, आपके ऑफिस की बिज़नेस पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे ये भी सब बिल्कुल नहीं पसंद, ये ऑफिस की थिंग घर पर है। तो वो सब ना अपने डैड से लड़ने लगती है कि आपने सुबह सुबह इतना शोर मचा रखा है, घर में किसी को भी बुला रखा है, इतना ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगती है। तो वो उतना उसमें ध्यान नहीं देती कि उसे कोई बहुत प्यार से एकदम लवली आइज से कोई देख रहा है, वो एकदम ब्यूटीफुल सा और एकदम प्यार से देख रहा है, उसमें बिल्कुल भी लस्ट नहीं है, एकदम प्योर लव दिखाई दे रहा है उसकी आंखों में, उस तरह से उसे कोई देख रहा है। सो तेंग के डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं रही है, किसी के सामने किस तरह से बात करते हैं, और कोई सुबह नहीं हो रही, यहाँ पे सुबह के 4-5 नहीं बज रहे जिस तरह तुम रिएक्ट कर रही हो, 12:30 हो रहे हैं और इस टाइम आधा दिन लग गया है, तो तुम अब सुबह कह रही हो और तुम्हारे उठने का टाइम पता है, और कोई खाना वाना नहीं मिलेगा आज तुम्हें जो तुम इतनी लेट उठी हो, और ड्रिंक करने का बड़ा शौक चढ़ा है ना तुम्हें, तो वहीं पे जाके खा लिया करो कुछ। इस तरह से उसके डैड बोल देते हैं क्योंकि वो उस टाइम बहुत गुस्सा आ गए थे, क्योंकि बेसिकली उसने उन पर्सन के सामने त्योंग ने अपने डैड की इंसल्ट की थी, तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा।
सो वो इस तरह से गुस्से में बोल देते हैं अपनी बेटी को, और तेयंग बहुत ज़्यादा गुस्से में कि वो दूसरे पर्सन के लिए उसके डैड ने उसे डांटा, तो वो वहाँ से चली जाती है। एंड वहाँ पे जो पर्सन था, जो मिस्टर जॉन थे, वो कहते हैं कि आपको तेयंग से इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, तो वो बुरा मान गई। हो सकता है उसकी नींद ख़राब हो गई हो, वैसे भी हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आए हैं और हम बहुत तेज़ लाउडली बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है बच्चे की नींद ख़राब हो जाती है, ऐसे कोई इतना आपको डांटना नहीं चाहिए था। तो मिस्टर किम कहते हैं कि मैं अभी आपको बता रहा था ना कि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल होती जा रही है, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप उससे अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी करवाएं। डांटना तो मैं भी नहीं चाहता उसे, वो मेरी इकलौती बेटी है और वो इस तरह से बिहेव करती है, पूरी स्पॉइल होती जा रही है, पता नहीं किस तरह के लड़कों से मिलती रहती है, किस तरह से उन्होंने दोस्त बना रखे। इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि जल्द शादी हो जाए। ये थोड़ा अजीब भी है कि मैं बता रहा हूँ कि मेरी बेटी कैसी हो गई है। बचपन में वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी, क्यूट थी, बट अब वैसी बिल्कुल भी नहीं रही है। तो बेटा जंगकुक, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम सच में अगर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो ही करना, वरना ऐसे मत करना, क्योंकि मुझे पता है उसकी हरकतें तो ये सुधरने से रही। हाँ, हो सकता है अगर तुम सुधार दो तो, वैसे तो ये सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि हम बोल बोल के थक चुके हैं, हर चीज़ का दिलासा दे चुके हैं उसे, हर चीज़ बोल चुके हैं, बट वो सुधरती नहीं। यहाँ सुधरेगी 1-2 दिन, या 1-2 दिन ओवर एक्टिंग कर लेगी, फिर से चली जाती है, उसका यही है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ अपनी बेटी से। सो मैंने सोचा उसकी शादी करवा दूँ, और हमने बचपन में ही तुम दोनों की वेडिंग भी फिक्स कर दी थी, तो मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो और तुम बिगड़े नहीं हो बिल्कुल भी उसकी तरह, तो हो सकता है तुम उसे सुधार दो। तो प्लीज़ उसके साथ काइंड मत रहना, क्योंकि बचपन में तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा काइंड थे, तो इस बार अब मत रहना उसके साथ काइंड, ठीक है ना? उसे अच्छे से सुधार दो, मैं ये चाहता हूँ। और बताओ, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, अभी भी तुमने देखा ही हुआ उसने किस तरह से हम सबसे बात की, मुझसे बात की स्पेशली, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा वो कितनी ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ही करना बच्चा, मैं तुम्हारी लाइफ जो है वो बड़ी, मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहता ऐसी लड़की से शादी करवाने के लिए कि जिसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड हो, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती हो, स्पॉइल टाइप हो, तो कोई भी नहीं चाहता ऐसा शादी करना। तो तुम मुझे बता दो कि तुम्हें करनी है या नहीं। तो यहाँ पे जंकू कहता है कि हाँ अंकल, ज़रूर मुझे शादी करनी है, मैंने बचपन से लेकर अभी तक तेयंग से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो चाहे जैसी भी है मुझे पसंद है। तो बस वो थोड़ा सा बदल गई है, वो थोड़ा ड्रिंक विंक करने लगी है ना, इसलिए, वरना वो बहुत अभी भी वैसी है जैसे पहले थी, बचपन में थोड़ी गुस्सैल और बहुत ज़्यादा क्यूट है। मैंने उसे देखा, अच्छे से एडमायर किया भी जब आई थी वो, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसका 10 साल इंतज़ार किया है अंकल, मैं बिल्कुल भी उससे ऐसे नहीं होने देना चाहता, मैं सिर्फ उसी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसी का वेट कर रहा था इतने टाइम से। और प्लीज़ अंकल, मेरी आप उससे जल्दी से शादी करवा दीजिए, उससे आप बात कीजिए ना, प्लीज़ अंकल। तो मिस्टर किम कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, तो अगर करना चाहते हो तो हम कुछ नहीं कह सकते, और ठीक है मैं तेयंग से बात करूँगा, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली है, मुझे पता है उसे शादी थिंग से एक चिढ़ में मचती है। अब मैं क्या करूँ, बट करनी पड़ेगी। तो मैं जाता हूँ उसके पास और बात करके आता हूँ। तो मिस्टर किम जाते हैं तेयंग के रूम में, और तेयंग वहाँ पे गुस्से से लाल हुई पड़ी थी कि उसके डैड ने दूसरे लोगों के सामने उस पर चिल्लाया, उस पर डांटा, तो इस पर वो गुस्सा होकर पड़ी थी उन पापा की परियां, क्योंकि उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये बातें हम बहुत अच्छे से जानती है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल पीली हुई मुंह फुला के उसमें भी, बट वो ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, क्योंकि उसके ना जो थोड़े जो कहते हैं ना थोड़े मोटे मोटे जो होते हैं गाल होते हैं, और बहुत ज़्यादा क्यूट थी, जो रेड हो गए थे गुस्से की वजह से। उसका जो पाउट था वो इतना ज़्यादा क्यूट था, उसके फ्लफ़ी लिप्स इतने बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और एक उसने जब, क्योंकि वो सोई हुई थी, तो उसने ना मैसी सा बन बना रखा था, और उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और मिस्टर किम के साथ जंगकुक भी आता है तेयंग से मिलने,
क्योंकि वो तेयंग से नहीं मिला था। तो मिस्टर किम कहते हैं, बेटा तुम अभी तक उस बात को लेके बैठी हुई हो, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो, मुझे बताओगी ज़रा, तुम कहीं से मेरी बच्ची नहीं लगती। तो किम कहते हैं, तेयंग कहती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ, आप चाहें तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, वरना अगर आपको शक है तो आप मॉम से इस बारे में बात करें, मुझसे वो मत करें। और ये कौन है जो मेरे रूम में आ गया बिन परमिशन के। आपको पता है ना डैड, मेरे रूम में कोई आता है तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप ये किसको लेकर आ गए हैं। तो उस जंगकुक को थोड़ा हर्ट होता है कि तेयंग को उसने अच्छे तरह से, जिस तरह वो बचपन में दिखती थी ना, उस तरह से अच्छे तरह से याद रखा हुआ था। उसकी नापसंद पसंद सब कुछ जंगकुक को अभी तक याद थी, बट तेयंग को कुछ भी याद नहीं था उसके बारे में, और वो भूल चुकी थी। वो कह रही थी किस पर्सन को, अजनबी को ले आए, तो उस तरह से उसे हर्ट हो गया था। बट वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता और ना मुंह बनाता है वगैरह वगैरह। तो मिस्टर किम कहते हैं, ये वही है जो मिस्टर जॉन का बेटा, तुम्हारा बचपन का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड जंगकुक, तुम्हारा कुकी, तुम्हें याद नहीं है। तो ते कहते कौन कुकी डैड, क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं, और वो बचपन का था ना, और इसमें मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ये आप अच्छे से जानते, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, आप ये भी जानते। तो जंगकुक थोड़ा सा बुरा लगता है और उसे हर्ट बहुत ज़्यादा होता है कि तेयंग को उसे याद नहीं है, और ऊपर से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे कंपेयर भी कर रही है, मतलब बता रही है अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, इस तरह से शो ऑफ कर रही है। तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो शो ऑफ ही टोन मारी थी उसने जंगकुक को देख के कि हाँ मेरा एक हैंडसम बॉयफ्रेंड, तो वो ये कह रही था कि तुमसे ज़्यादा हैंडसम है मेरा बॉयफ्रेंड। तो थोड़ा जंगकुक को बुरा लग जाता है, बट तेयंग से मज़ाक कर रही थी। तो वो कहती है, मुझे देखो सच में याद नहीं तुम मेरे बचपन के कौन सा दोस्त हो, बट टू बी ऑनेस्ट तुम मेरे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा हैंडसम हो, बट मैं अपने बॉयफ्रेंड से लॉयल हूँ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अगर तुम मेरे फ्रेंड हो तो बताओ अभी क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। तो जंगकुक थोड़ा शॉक हो जाता है कि हाँ ये क्या बात हुई, मुझे क्या चाहिए होगा, मैं तो उससे मिलने आया था। तो जंगकुक कहता है, मैं तुमसे मिलने आया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था और देख रहा था कि तुम बचपन के तरह ही हो, भी एंग्री बर्ड हो और एक बहुत ज़्यादा क्यूट गर्ल हो। तो तेयंग कहती, ओहो तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो, क्या चाहते हो तुम बताओ मुझे। तो मिस्टर किम कहते हैं, तुम दोनों बेटा बात करो, और तेयंग थोड़ी देर बाद फिर अच्छे से बन के नीचे आना, ये गंदी हालत में अपने नीचे मत आना। तो जंगकुक कहता है, अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तुम कितनी क्यूट लग रही है, वो कितनी क्यूट लग रही है इस कपड़ों में, और इस तरह से उसका मैसी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो तेयंग को लगता है जंगकुक इसे टोन मार रहा है, इसी के लिए वो जंगकुक को घूर के इतना नैरो आइज करके देखती है कि हाँ अब तो तुम गए बेटा। क्योंकि वैसे भी तेयंग को याद नहीं था कुकी कौन है, जंगकुक कौन है, बट वो अभी भी स्टिल, क्योंकि ते ना काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, वो सबसे अच्छे से बात कर लेती है, बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, क्योंकि होता है ना समटाइम आवारा ज़्यादा होते हैं ऐसे, तो हो जाता है। तो जंगकुक घूर के देखती है, और फिर उसके डैड नीचे आ जाते हैं और जंगकुक उससे बात करने लगता है कि तुम बचपन में ऐसे थी, तुम बचपन में जब भी मैं तुम्हारी कुछ चीज़ें ले लेता तो तुम रोने लगती थी, और तुम बहुत ज़्यादा क्यूट थी, तुम मेरे बिना नहीं रहती थी, तुम मेरे बिना खाना नहीं खाती थी। तो तुमको अजीब लग रहा था जंगकुक के साथ, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो वो कहती है, ओह अच्छा, ऐसा मतलब थोड़ा एनॉयड हो गई थी, क्योंकि जंगकुक कह रहा था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, बेसिकली ये कहना चाहता था, और ना हक जमा रहा था तेयंग पे। बट जंगकुक तो अपना बता रहा था कि हाँ तुम ऐसे थी, बट जंगकुक को ऐसा कोई इरादा नहीं था तेयंग पे हक जमाने का। बट तेयंग को उसकी बातों से लगता है कि हाँ ये अजीब है कुछ। तो तेयंग कहती है कि मुझे फ्रेश होना, तुम नीचे जाओ। तो जंगकुक कहता है, ओ अच्छा। तो वो नीचे आ जाता है, फिर तेयंग फ्रेशनअप होती है, मुंह बनाती है, और वो नीचे आ जाती है। तो नीचे आके देखते हैं कि वहाँ पे सब थे, लंच कर रहे थे, जो तेयंग के लिए तो ब्रेकफास्ट लंच था। तो वो सब खाने लगते हैं, और फिर जो लंच मतलब आधा कंप्लीट हो जाता है, मतलब ख़त्म होने वाला होता है सबका। तो तेयंग के डैड से कहते हैं कि तुम्हारी शादी की तैयारी करो, मैं तुम्हारी शादी करवाने वाला हूँ 2 दिन बाद। तो तेयंग बहुत खुश हो जाती है, उसे लगता है उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड काय के साथ हो रही है। तो उसके डैड उसी टाइम कहते हैं, जंगकुक के साथ मैं तुम्हारी शादी करवाने वाला हूँ। तो तेयंग कहती है, डैड मुझे लगता है गलत सुना मैंने,
आप कुछ और कहना चाहते थे, आप क्या कहना चाहते थे? आपने काय का नाम लिया ना, मुझे कुछ और ही सुनाई दिया। तो जंगकुक सॉरी मिस्टर किम कहते हैं कि नहीं, मैंने जंगकुक का नाम लिया और तुम्हारी 2 दिन बाद जंगकुक से शादी होने वाली है, तो तुम तैयार हो जाओ। तो तेंग बहुत ज़्यादा शौक और गुस्से में हो जाती है कि डैड, आपको पता है ना मैं काय से प्यार करती हूँ, तो मैं काय से ही शादी करूँगी। और जंगकुक, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें बताया ना तो मेरा बॉयफ्रेंड है काय। तुम कुछ बोलो, तुम क्या कुछ नहीं बोल रहे। अपने डैड को बोलो और मेरे डैड को बोलो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी। और सिंपल सी, तुम बोलो या ना बोलो बात, मेरे को ये शादी नहीं करनी, मेरी तरफ से ये क्लियर है डैड, और मेरे पे कोई फ़ोर्स मत करना। और तो मिस्टर जो किम होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि जो मैंने कहा करना पड़ेगा। तो वो ना, तो त्यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं करना डैड, आप मेरे साथ ऐसे फ़ोर्स नहीं कर सकते, और जब मेरी मर्ज़ी के बिना मेरी शादी नहीं करवा सकते हैं कहीं भी। और अगर आपने ज़्यादा मुझे फ़ोर्स किया तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, या फिर आप देखते रहना बैठ के, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो और ये कह के ना तेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल पीली होकर घर से बाहर निकल जाती है। और जंकू को एक ना डेथ क्लियर दे के जाती है, जिससे जंकू थोड़ा अजीब और गल्प करता है, फील करता है, मतलब अजीब फील करता है और गल्प करता है। और फिर मतलब बहुत टाइम हो जाता है वो नहीं आती, और रात भी हो गई थी। और अगले दिन जब त्यांग आती है तो त्यांग की मदर उसको एक स्लैप मारती है और कहती है तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई, तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड की आज ये हालत है, ये सब बोलने लगती है। तो वो त्यांग कहते क्या हो गया डैड को, आप इस तरह से क्यों कर रही हो, और आपने मुझे स्लैप क्यों मारा? तो त्यांग की मदर बताती है कि तुम्हारे डैड की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही रात उनसे इतनी बदतमीज़ी करती हो, कभी उनकी बात नहीं कहती। कल उनके पता है कितना ज़्यादा बीपी हाई हो गया था, उनको एक हार्ट अटैक भी आया था, और डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगली बार, और हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ ना तो तुम देख लेना किमते हो। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं, क्योंकि मिस्टर किम की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उन्हें हार्ट अटैक आया था। तो क्योंकि वो पहले से ही हार्ट पेशेंट थे तो उनके लिए ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था। और त्यांग ने ये बोला था कि वो वापस नहीं आएगी, फिर देखते रहना। तो उसकी जो डैड थी वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, और त्यांग काफ़ी देर तक आई नहीं थी। तो फिर रात को उन्हें जाके 2-3 बजे हार्ट अटैक आया, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा डर गए कि उनकी बेटी सच में तो नहीं चली गई उन्हें छोड़ के, ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो डर गए थे। तो फिर त्यांग भागते हुए अपने डैड के पास जाती है उनके रूम में, और उसके डैड अभी मतलब उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि त्यांग तुम आ गई वापस, मैं कितना डर गया था, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। वो उससे प्यार से बोल रहे थे और उनकी लिटिल उनकी आंखों में टीयर्स होते हैं। तो त्यांग को ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो कहती है कि डैड आई एम सॉरी, मुझसे माफ़ कर दो कि मैंने आपसे बहुत। त्यांग कहती है कि मुझे माफ़ कर दो डैड, मैंने आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और उसके डैड भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो फिर त्यांग कहते हैं कि सॉरी सॉरी सॉरी, इस तरह से ना बहुत ज़्यादा बोलने लगती है। तो उसके डैड कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त में माफ़ करूँगा, और मतलब मैं जल्दी से भी रिकवर होने के लिए डॉक्टर ने कहा है कि मुझे खुश कर रखना होगा। तो त्यांग कहती है हाँ ठीक है डैड, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, और हम ना बाहर भी जाएंगे जिससे आपको अच्छा फील होगा, बाहर का से एनवायरनमेंट से तो थोड़ा अच्छा फील होगा, तो हम ना बाहर भी जाएंगे, ये सब बोल रही होती है। तो त्यांग के डैड कहते हैं कि शादी कर लो। तो त्यांग थोड़ा चुप हो जाती है और कहते हैं जंगकुक से शादी कर लो, मैंने ये शादी तुम्हारी बचपन में ही फ़िक्स करवा दी थी, इसी के लिए तो मैं तुम्हें काय से दूर रहने के लिए कहता था। और काय बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के साथ सो चुका है वगैरह वगैरह, तो ये सब है। तो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें शादी करने ही नहीं दूँगा काय से। फिर अगर तुम करोगी भी तो मेरे मरने के बाद ही कर सकती हो शादी, अगर तुम्हें मेरी बात माननी है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे डैड सही रहें, अच्छे रहें, तो तुम अभी जंगकुक से शादी करोगी सिर्फ कल। पहले तो मैं तुम्हारी 2 दिन बाद शादी करवाने वाला था, बट अब तुम कल शादी करोगी जंगकुक से। बताओ क्या फ़ैसला है तुम्हारा? क्या अगर काय से शादी करनी है तो तुम्हें मेरे पहले मरने का वेट करना पड़ेगा, तब जाके शादी कर पाओगी। और जंगकुक के डैड को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनके बेटे के साथ अब तुम्हारी शादी करवाऊँगा, और जंगकुक भी
तुम्हारा ही वेट कर रहा था इतने टाइम से, जब से वो लंदन यहाँ से चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। और उसने अब तुम्हें याद रखा, पर तुम मुझसे याद भी नहीं रख पाई। बट कोई बात नहीं, बट तुम शादी सिर्फ जंगकुक से करोगी, क्योंकि जंगकुक ने भी काफ़ी टाइम तुम्हारा इंतज़ार किया है और मैं जंगकुक के साथ कुछ बुरा नहीं होने देना चाहता। तो तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तो जहाँ त्योंग थोड़ा टेढ़ी आई से डैड की तरफ देखती है और कहती है, डैड आप मेरी शादी तो करवा रहे हो ना जंगकुक से, पर मैं जंगकुक के साथ बिल्कुल खुश नहीं रहने वाली हूँ। ये सिर्फ मैं आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आप चाहते हैं। और ये जंगकुक को तो मैं शादी के बाद ही देख लूँगी। वो थोड़ा गुस्से में कहती है जंगकुक की तरफ घूरते हुए। तो जंगकुक भी थोड़ा हो जाता है कि हाँ, तो उनको फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, वो अपने मन से नहीं कर रही। तो जंगकुक को इसलिए बुरा लगता है, पर वो उसे काय से तो शादी नहीं होने देगा, क्योंकि मिस्टर किम ने बताया था कि काय किस तरह से है, एक ग्रीडी है और उसकी बॉडी से ऑब्सेस्ड है, इसकी वजह से उससे शादी कर रहा है। तो इसीलिए और जंगकुक जल्द से जल्द त्योंग से शादी करना चाहता था कि त्योंग काय से दूर हो जाए। तो फिर वो त्योंग शादी के लिए मान जाती है। फिर अब हम देखते हैं वेडिंग डे का सीन, क्योंकि थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट थी और ये अभी भी आई थिंक ये 30 मिनट की बन चुकी है और मुझे सिर्फ आज का ही दिन मिला है। तो मैं सोची थी कुछ और भी रिकॉर्ड कर दूं, पर मुझे लग नहीं रहा कि कुछ और रिकॉर्ड हो पाएगा। तो हम जल्दी से टाइप स्किप करते हैं और देखते हैं वेडिंग डे का सीन, जो मुझे नहीं आता, मतलब मुझे वर्ड्स पढ़ना नहीं आते। आई थिंक होता है ना कि मैं चलो पढ़ती हूँ, मैंने कभी नहीं किया, करते हैं। तो जहाँ पे त्योंग आती है आई पे चलते हुए, और जंगकुक को ना सूट वूट पहन के बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होके खड़ा हुआ था वहाँ पे, और त्योंग को देख रहा था। और त्योंग आती है अपने डैड के साथ चलते हुए। और त्योंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो वो आती है और जंगकुक का हाथ में उसके डैड, त्योंग के डैड अपनी त्योंग का हाथ देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी का मुझे साथ देना और उसके साथ रहना, और ये चाहे जैसी भी है, पर अब तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो जंगकुक कहता है, हाँ डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसका ध्यान रखूँगा। और त्योंग ना बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है कि उसके डैड को आज तक उसके अलावा किसी के पास हक नहीं है डैड कहने का, और जंगकुक इतने आराम से उसको डैड कह रहा है और अभी तक शादी हुई नहीं है, होने वाली है बट हुई तो नहीं है ना, तो इतनी जल्दी डैड कैसे कह सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा जंगकुक पर गुस्सा आ रही थी कि जंगकुक ने उसके डैड को पट्टी पढ़ाई होगी कि शादी करने के लिए, वरना उस इतने टाइम से तो आज तक उसके डैड ने ऐसा कुछ बोला नहीं। वो उसका कोई फ्रॉन्स है, चाइल्डहुड फ्रॉन्स है, या उसका कोई फ्रेंड, ये तक नहीं। तो ये सब त्योंग मिसअंडरस्टैंड कर रही थी जंगकुक को बहुत ज़्यादा। तो फिर ये सब होता है। फिर जंगकुक लाता है उसे, स्टेज पर लाता है। फिर प्रेस्ट आते हैं, वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, डू यू टेक जॉन जंगकुक एज अ हस्बैंड मिस्टर किम त्योंग, मिस किम त्योंग, ऐसी कुछ बोलते हैं ना। तो त्योंग बोलती है यस आई डू, बहुत गुस्से में बोलती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि वो वैसे ही रेड हो रखी थी। ब्लशर तो उसने लगाया ही नहीं ना, तो उसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो पहले ही रेड हो पड़ी थी गुस्से में। और फिर प्रेस्ट कहता है ओके। फिर वो जंगकुक से पूछता है एज मिसेस नहीं जॉन जंगकुक, डू यू एक्सपेक्ट, क्या था यार, अब समझ आना, छोड़ो इसे। वेडिंग हो गई, तो रिंग एक्सचेंज करते हैं, फिर किस करते हैं और सॉरी किस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। तो जंगकुक मतलब सॉफ्ट किस करता है, बट त्योंग उसके लोअर लिप्स में बाइट कर लेती है इतनी ज़्यादा कि उसे ब्लीडिंग होने लगती है, इतनी तेज कि उसने हंग्रीली वाइट किया था, तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो जंगकुक कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही हो बेबी, तुम्हें लगता है वेडिंग नाइट की बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। थोड़ा टीजिंग करते हुए बोलता है, क्योंकि जंगकुक को अब ना उसके साथ स्वीट बिहेवियर रखना था, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि त्योंग अगर उसे त्योंग को सुधारना है तो उसे थोड़ा सा कोल्ड और बोल्ड होना ही पड़ेगा। ये उसे समझ आ गया था त्योंग का नेचर देख के कि उसे होना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा। सॉरी। तो फिर वो देखता है कि हाँ, फिर त्योंग ना बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और ना उसके पैर पे ना बहुत ज़्यादा अपनी हील, जो उससे पेंसिल हील होती है ना, वो पहनी होती है, तो वो उसे मारती है उसके
आगे की तरफ। तो मैंने कहा तुम ना बहुत ज़्यादा बुरी होते हो, ऐसे बचपन में भी ऐसी करती थी तुम। तो तुम मेरी तो उसे घूरते हुए देखते हैं और कहती है तुम्हें बाद में देखती हूँ, तुम्हें बाद में बताती हूँ, तुम्हें बड़ा शौक था ना मुझसे वेडिंग करने का, अब देखना। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों सबसे मिलते हैं और मिस्टर जॉन और मिस्टर किम कहते हैं कि हम दोनों ने तुम्हारे लिए एक घर बनाया था जब तुम्हारा हमने एंगेजमेंट करवाई थी घर बचपन में। तो हमने ना तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मेंशन बनाया। तो तुम्हें प्राइवेसी देते हुए हमने सोचा कि पहले तो हमने सोचा था कि तुम्हें नहीं वहाँ पे नहीं बेचेंगे, जब तुम कोई ज़रूरत पड़ेगी तब तुम चले जाया करोगे, बट अब तुम्हें थोड़ी प्राइवेसी की ज़रूरत है क्योंकि तुम इन दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी है काफ़ी है। तो तुम थोड़ा प्राइवेसी लो और वहाँ पे जाओ और वहाँ पे अपनी उसका जो वो होता है ना जंगकुक का दोस्त, जो उसका भाई जैसा ही होता है, मतलब वो अडॉप्टिव होता है, मिस्टर जॉन का सन अडॉप्टेड होता है, पर वो दोस्त जैसे रहते हैं और भाई भी हैं। तो उसका नाम जे होप है, पहले बता दूँ तो मैं भूल जाऊँगी ना। तो वो कहता है कि हाँ, और वहाँ पे अब तुम अपनी नाइट ना बहुत मज़े से थोड़ी स्पेंड करना। वो थोड़ा टीजिंग होता है और वो ना बहुत ज़्यादा मतलब फ्लर्टी नेचर का है। तो वो इस तरह से कहता है। तो त्योंग वियर्ड सा मुँह बनाती है और ना जंगकुक कहता है हाँ हाँ वाई नॉट। तो ना जंगकुक को देख के ना मतलब ये बात सुन के ना त्योंग बहुत ही ज़्यादा ना लाल पीली गुस्से से हो जाती है और जंगकुक को इस तरह से देख लेती है ना, आज तो मैं तुम्हारा कत्ल ही कर दूँगी, इस तरह वाला वो दे रही थी, गेस दे रही होती है। तो जंगकुक ना थोड़ा हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि हाँ भाई वो उसकी वाइफ है, वाइफ से कौन नहीं डरता। तो डरता है पर वो ये सब शो नहीं करता क्योंकि अभी उसे बोल्ड बनना है, तो वो शो नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद ना वो जो उनके क्या कहते हैं दुलाया था ना, मेंशन दुलाया था, उसका नाम तेकुक मेंशन था। तो तेकुक मेंशन में आते हैं और फिर देखते हैं। जंगकुक कहता है वाओ हमारे मोम डैड की पसंद, हमारे पेरेंट्स की पसंद काफ़ी अच्छी है, उन्होंने कितना अच्छा हमारे लिए घर लिया हुआ है, मेंशन लिया हुआ है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं से शादी करके ना यहाँ पे मज़े लेता, तुम्हारे मज़े लेता बेबी गर्ल। तो ना त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और ना जंगकुक की तरफ देखने लगती है। फिर त्योंग गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और जंगकुक एक चक्कर करता है और कहता है तुम्हें सुधारना बहुत मुश्किल है अंकल, मिस्टर किम अंकल ने कितना मुश्किल काम दिया हुआ है मुझे ये, तो मैं सुधारूँ, मैं तो तुमसे खुद ही डरता हूँ, मैं तुम्हें सुधारूँगा कैसे। तो वो इस तरह से बोलता है और वो रूम में चला जाता है। तो देखता है कि रूम में त्योंग नहीं थी, तो उसे ना शावर की आवाज़ आती है, तो वो समझ आता है कि त्योंग शावर लेने गई हुई है। तो त्योंग सॉरी त्योंग को अपने घर की आदत थी, वो अपने घर में जिस तरह से शावर लेकर बाहर आती थी वैसे वो यहाँ पर आ जाती है। उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि वो उसका घर नहीं है या जंगकुक भी है, ये तो उसे याद नहीं होता। वो अपने वेस्ट मतलब पूरे एक टावल अराउंड करके आ जाती है, बाहर आ जाती है। और ना वो थोड़ी बहुत ज़्यादा गीली हो रही थी, तो उसका टावर ना ऊपर से जो था ना गीला हो रखा था और उसका जो ऊपर का एरिया था वो गीला था और उसके बाल से भी गिर रहा था पानी, उसके बाल भी गीले थे ना, तो उसके बालों से गिर रहा था। उसके जो लेग थे, जो टावल तो उसके थाई तक ही आया था, जो लेग थे ना वो भी थोड़े गीले गीले हो रखे थे। तो जंगकुक उसे देख के ना बहुत ही ऐसे आह की आवाज़ निकाल के ना गल्प करता है। तो त्योंग ना थोड़ा कहती है ओह तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम बास्टर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं होगा। तो जंगकुक कहता है जो मैं चाहता हूँ वही होगा बेबी, कल अब से। तो ना फिर उसके हाथों से जो एक टावल उसने अपने सिर में लगा रखा था ना, वो टावल ले करता है और उसको ना उसे बिठा देता है बेड में और उसके बालों को ना ऐसे सुखाने लगता है। जैसे हम रफ़ नहीं करते बालों को तो वो थोड़ा सूख जाता है, तो वो करने लगता है। फिर उसे ड्रायर करता है अच्छे से। और तेंग ना बहुत गुस्सा कर रही थी कि हटो यहाँ से, मुझे नहीं करवाना तुमसे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम अपने आप कर सकती हूँ, ये सब बोल रही थी। पर जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अच्छे से वो केयर कर रहा था। फिर उसे उसी हालत में बेड में लेके मतलब उसे ऐसा करता है ना, उसकी वेस्ट से पकड़ता है और उसे बेड में लेके ना लेट जाता है। तो तेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, छोड़ो छोड़ो, तुम ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हो। तो जंगकुक उसके ना लिप्स के पास आता है और ना हल्का सा उसे हल्का एकदम सॉफ्टली किस करते कहता है बेबी गुड नाइट, वरना अगर तुम ज़्यादा हिलोगी ना तो मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर दूँगा, इस तरह से बोलता है। तो सॉरी तो कंट्रोल लूज़ कर दूँगा। तो वो त्योंग थोड़ा डर जाती है कि हाँ अब वो चाहे जिससे भी दिखा रही हो पर
उसे डर लग रहा था कि हाँ जब हमारी वेडिंग नाइट है, अगर उसने मेरे साथ कुछ किया, अगर मैंने मना किया और उसने फोर्स किया, तो ये सब उससे कुछ नहीं थी, तो डर गई थी, तो वो ना सो जाती है। तो सो जाती है, जंकुक उसे देखता है और ना वो हल्का सा क्यूट सी ना स्माइल करता है, हमारी बनी स्माइल वो करता है और वो भी सो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे देते हैं, जंकुक उठ जाता है, वो तैयार हो जाता है, उसे फ़ोन आता है सुबह सुबह। वैसे तो उसने छुट्टियां ले ही रखी थी शादी के लिए, क्योंकि अभी तो उसने ना लंदन में वो टॉप बिजनेस था, तो उसने अभी सारा बिजनेस यहाँ पे कोरिया में सेटल कर लिया था, तो उसे तो ज़्यादा काम भी था। बट उसने फिर भी अपने भाई के हाथ में और डैड के उसमें छोड़ के उन्हें छुट्टियाँ ले ली थी। पर मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट आ गई थी कि उन सबको, उन तीनों जॉन को होना चाहिए था, जॉन फैमिली के तीनों में होना चाहिए था। तो मतलब मिस्टर जॉन को होना चाहिए था, जे होप को होना चाहिए, तो जंकुक को होना चाहिए था। तो उसके डैड उसे फ़ोन करते हैं कि बेटा तुम्हें आना पड़ेगा, सॉरी मैं तुम्हें इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें खुद ही कहा था कि छुट्टियाँ कर लो, पर अब ऐसे हो रहा है। तो वो कहता है कोई बात नहीं डैड, मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, मीटिंग है तो मैं आ जाता हूँ, इम्पॉर्टेंट भी हो गया, आपने बुलाया है तो, वरना आप मुझे ऐसे थोड़ा ना बुला लेते। तो वो कहता ठीक है। तो फिर ना अभी जॉन, मिस्टर जॉन कहते कि तुम अभी थोड़ा टाइम है, अभी 4 घंटे बाद है मीटिंग, तो तुम आराम से आना, इतना कोई जल्दबाजी नहीं है, पर थोड़ा आ जाना 1-1.5 घंटे पहले, कि तुम फाइलें भी रीड कर लो, तुमने फाइल तो पढ़ी नहीं है ना, तो तुम आ जाना। तो जंकुक कहता है ओके डैड मैं आ जाऊँगा। फिर ना जंकुक जाते हैं उनकी तरफ, देखता है और देखता है कि हम कितना क्यूटली ना, मतलब ऐसे सोई हुई थी, उसका जो लिप्स है ना वो जो तो ऐसे एक गाल तक तो लिप्स में थोड़ा सा आता है ना, तो पाउट बन जाता, तो वो लग रहा था, वो इतना क्यूट लग रहा था ना। जंकुक उन पे किस करते हैं और तब ना नींद में करती है, और फिर जंकुक कहता है ये ना बेबी है एक नंबर की, वो कहती है बड़ी होगी, हम पर अभी तक कोई बचपना नहीं किया इसका। तो सॉरी आर्मी स्टॉप के लिए। फिर वो ना बाथरूम जाता है, वो फ्रेश होना होता है, फिर वो अपना नॉर्मल कपड़े पहन के नीचे आ जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट में वो तेम की पसंद की चीज़ें बनाता है, जो तेम को सुबह खाना पसंद थी। तो सुबह ना तेम का अलग सा, मतलब जो हेल्दी होता था, और मतलब क्योंकि वो स्लिम रहना, अपने वेट को मेंटेन करने वाली गर्ल थी, तो वो इस तरह का लाइट फूड बनाता जो तेम को पसंद था काफ़ी ज़्यादा। लाइट में भी मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा अबला हुआ वगैरह हो गया, पर वो बहुत टेस्टी होता है और इस तरह के फूड वो बनाता है। तो वो फिर तेम के पास जाता है, जो अभी तक सो रही थी। अभी तो 1 घंटा हो ही चुका था उससे फूड बनाते बनाते, नहाते नहाते, तो अभी भी सो रही थी। तो जंकुक जाता है और उसे बहुत सॉफ्टली उठाता है कि तेयोंग, तेयोंग बेबी उठ जाओ, तेबियर प्लीज़ उठ जाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं लेट हो जाऊँगा, प्लीज़ उठ जाओ तेबियर। तो जंकुक कहता है माँ नहीं सॉरी मम, तेयोंग कहते कि हाँ मम्मा मैं बस उठ रही हूँ 5 मिनट। जंकुक कहता है ते मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, जल्दी उठो। फिर ना तेयोंग थोड़ा सुनते कि अजीब सी वॉइस है कि ते तो है ना, उसको कोई नहीं बुलाता, तो उसे सिर्फ जंकुक की तेते और तेबियर बुलाता है। तो ये सुनती है, तो वो ना उठती है, देखती है जंकुक है, तो कहती है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो जंकुक कहता है ओ बेबी गर्ल, तुम्हें याद नहीं है कल रात को क्या हुआ था। तो तेंगा बिल्कुल शॉक हो जाती है कि हाँ कल क्या था। तो वो अपने आप को चेक करने लगती है कि क्या उसकी क्लोथ ठीक है, थोड़ा हिलती है कि उसे पेन तो नहीं हो रहा अपनी बॉडी में, तो सब कुछ सही होता है। तो जंकुक हंसता है और कहता है कल रात को क्या हुआ था, हमारी वेडिंग हुई थी, क्योंकि तुम भी ना इस तरह से देख रही हो, तुम भूल गई। तो जानते हैं उनको याद आता है कि हाँ उसकी वेडिंग हुई थी और सब क्या हुआ था। तो वो जंकुक की तरफ में इतना घूरती है कि अभी उसे खाई जाएगी। फिर जाती है, फिर उठती है, फिर कहती क्या परेशानी है तुम्हें, क्यों मुझे सुबह सुबह परेशान कर रहे हो, उठा रहे हो। तो जंकुक कहता है जल्दी से जाओ, नहा कर आओ, फ्रेश होकर आओ, मैंने तो ब्रेकफास्ट बना दिया है, तो हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मुझे जाना भी है। तो कहती जहाँ जाना है जहाँ जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं अभी नहीं उठूँगी, मैं अपने टाइम पे उठूँगी। तो जंकुक कहता है नो बियर, जाओ जाके नहा कर आओ, प्लीज़ जल्दी जाओ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे तुम्हारे साथ ही ब्रेकफास्ट करना है। तो अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी है तो मैं चल लेके जाता हूँ, तुम्हें नहाने के, अगर तुम अभी भी उठ के नहाने नहीं जाने वाली तो।
क्योंकि त्योंग ने ना अपने लेट गई थी और अपने मुंह पे कंबल कर लिया था, अपने आप को ढक लिया था। तो जब जंकुक की बात सुनती कि मैं लेके चलता तुम्हें, मैं फ्रेश करवाता हूँ अगर तुम नहीं उठी तो 2 मिनट में। तो त्योंग एकदम से भागती है, कंबल सब कुछ भागती है और ना उसका जो टावल था ना, जो उसने रात को, तो मैंने बताया था ना कि वो टावल में जंकुक से लेके सो गया था, तो वो टावल भी ना खुल जाता है। तो जंकुक कहता है ओ माय बेबी गर्ल तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो। तो मतलब वो उठती है ना तो उसका टॉवल हट जाता है, फिर वो भागी नहीं थी। तो जब त्योंग अपने आप को देखती है तो वो भैया वो पूरी शॉक हो जाती है कि ओ ये क्या, मैं इसी तरह से पूरी रात में थी। तो क्योंकि उसे याद नहीं था कि वो अभी तो उठी थी और उसके वेस्ट में टॉवल था, पर उसके हाथ में वो फंस गया था और उसमें ना फंस के वो खिंच गया तो वो एकदम से उतर गया। तो त्योंग तो इतनी ज़्यादा शॉक हो जाती है ना, वो जल्दी से अपने वेस्ट के अपनी बॉडी के अराउंड जो भी है टॉवल लपेटती है और ना वो बाथरूम की तरफ भाग जाती है। और ना त्योंग को कितना स्माइल करता और कहता है ओ माय गॉड, मेरा दिल इतनी ज़ोरों की हार्ट बीट करने लगा था उसे इस तरह से देख के। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फिर ना वो कुछ सोचने लगता है थोड़ा डर्टी सा। उसे छोड़ देते हैं, अभी हम नहीं देखेंगे कि वो क्या सोच रहा था। तो वो सोचने लगता है, फिर वो नीचे आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद त्योंग भी नीचे आती है। फिर वो देखते कि डाइनिंग टेबल में ना फूड बना पड़ा था, तो अभी तो मेड नहीं आई थी। तो वो जंकुक से पूछते कि हाँ ये फूड किसने बनाया। तो जंकुक कहता है मैंने बनाया। और किसने बनाया? ये बेबी गर्ल तुम्हारे लिए मैं बनाऊँगा ना, तुम्हारा हस्बैंड। तो त्योंग एक वेird सा मुँह बनाती है और ना वो जो फूड था ना उसके जो ढक्कन वक्कन था उसे खोल के देखती है, ढक्कन हटा के देखती है। तो देखते हैं कि हाँ जो भी जितना भी फूड है ना वो त्योंग की पसंद का है, जो उसे सुबह ही खाना पसंद था। तो भाई वो थोड़ा सा खुश हो जाती है, उसका ना स्माइल आ जाती है, क्योंकि अपना फेवरेट फूड उसे जब भी देखती है ना वो फूड और वो उसका फेवरेट, तो उसके ना फेस में स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये जंकुक को बहुत अच्छे से पता है। तो जंकुक उसका जो रात का गुस्सा था उसे कम करने के लिए, और आज सुबह भी वो टावल की वजह से थोड़ा गुस्सा में हो गई थी और एक एम्बेरसमेंट भी आ गई थी, तो उसे दूर करते हुए उसने सोच लिया था कि आज ये हो जाएगा, मतलब ब्रेकफास्ट बना है तो वो ठीक से मान जाएगी और उससे थोड़ा स्माइल करेगी, उससे प्यार से बात करेगी। ये इस होप के साथ ना जंकुक ने वो बनाया था, ब्रेकफास्ट बनाया था सुबह। तो हाँ त्योंग बहुत अच्छे से उसे खाती है, क्योंकि वो अपना खाना नहीं छोड़ सकती और वो इतना फेवरेट। त्योंग ना थोड़ी फूडी टाइप की है, तो उसे ना अपना पसंदीदा फूड तो वही, वो उसके लिए पागल हो जाती है। वो कुछ भी खा लेती है, ये नहीं दिखती कि वो उसके दुश्मन ने बनाए हैं कुछ भी, या उससे लड़ाई चल रही है, तो वो खा लेती है। तो वो खाती है। फिर जंकुक भी खाने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जंकुक कहता है बेबी मैं जा रहा हूँ, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग आ गई। वैसे तो मैंने मैरिज के लिए छुट्टियाँ ली ही थी, बट मीटिंग आ गई, वो मुझे भी बुला रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा, बट मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तुम घर में ही रहना, अगर तुम्हें लगे बोरिंग हो रहा है। तो मैंने ना देखा था कि जैसे हमारे रूम के ना दूसरे रूम, मतलब 2 रूम छोड़ के जो रूम है उसमें ना थोड़ा गेमिंग का भी सामान है, गेमिंग है, तो तुम वो खेल लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम बोर हो तो मुझे कॉल करना, मैसेज करना, ये सब बोलता है ना। और उसके ना लिप्स पे हल्का सा ना किस करता है ना, वहाँ से चल हो जाता है अपने रूम में। और वो ना क्लकोस पहनता है, ऑफिस के क्लकोस पहनता है, तैयार होता है ऑफिस जाने के लिए पूरा। और वो नीचे आता है और देखता है त्योंग अपने फ़ोन में लगी हुई थी और ना बहुत मतलब हंस हंस के चैट कर रही थी। तो जंकुक सोचता है क्या कर रही होगी। फिर जंकुक कहता है कि नहीं, उसकी भी तो प्राइवेसी है, उसकी भी तो प्राइवेट लाइफ है अपनी। तो वो ये सोचते हुए कहता है, फिर कहता है त्योंग मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। और फिर से उसके लिप्स में और उसके ना फोरहेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है। तो त्योंग कहती है ओह माय गॉड, ये चिपका इंसान मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। तो अपना ना लिप्स को ना हल्का सा रब करने लगती है, फिर छोड़ देती है कि नहीं, उसे वो किस थोड़ी ना बहुत अच्छी सी लग रही थी, तो वो नहीं करती, वो मानना नहीं चाहती थी, बट उसे अच्छा लगा था तो नहीं करती। फिर ना वो अपने रूम में जाती है, थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठी रहती है। फिर वो देखती है कि टाइम हो गया, तो वो ना फ्रेश होके अच्छे से ना तैयार हो जाती है, एक हॉट सी ड्रेस पहन के वो भी चली जाती है अपने दोस्तों के साथ। फिर शाम को जब जंकुक आता है इवनिंग को, तब वो हो रहे थे 9 o'clock, तो वो देख के तब त्योंग पर त्योंग कहीं नहीं थी, दिख रही थी। तो वो ना थोड़ा हो जाता है कि कहाँ चली गई। फिर वो ना मिस्टर किम के घर में फ़ोन करता है,
क्योंकि वो ना पहले आधा घंटा इंतज़ार किया था, करते हम कहीं नहीं आई, तो उसे लगा था ना कि मार्केट गई होगी बट नहीं आई। फिर वो सोचता है मिस्टर किम के घर चली गई होगी अपने डैड से उनसे मिलने, तो वो बोलता है, जैसे ही वो फ़ोन करता है तो वो ना बोलता है कि वो डैड त्योंग, फिर उसने इतना बोला था, तो मिस्टर किम कहते हैं हाँ त्योंग, त्योंग कैसी है तुम बताओ, त्योंग तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही, त्योंग कैसी, तुम त्योंग से मेरी बात तो करवाओ, उसने तो बस फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा, ये सब बोलने लगते। तो फिर वो कहता है कि वो समझ आता है कि त्योंग मिस्टर किम के यहाँ तो नहीं है, कहता है कि डैड वो वॉशरूम गई है, वो फ्रेश हो रही है, जब आएगी तो मैं आपसे बात करवा दूँगा या तो कल करवा दूँगा, क्योंकि अभी सोने का टाइम हो रहा है। वो तो मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया तो त्यों कह रही थी कि उसके डैड की तबीयत ख़राब है, पता नहीं वो कैसे होंगे, वो फ़ोन नहीं कर पाई क्योंकि उसका फ़ोन थोड़ा-सा ख़राब हो गया था, तो वो फ़ोन नहीं कर पाया, तो वो अभी मैंने किया। तो मैं अभी पूछ रहा था कि आपकी तबीयत ख़राब कैसी है? आपको अब तो कुछ वीकनेस फ़ील नहीं हो रही ना? तो इस वजह से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी होगी। तो वो ये सब बात करते हैं, फिर ना जंगकुक कहता है अच्छा ठीक है डैड, मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ, मुझे ना थोड़ा काम है पड़ा ऑफ़िस का। तो कहते हैं ओह अच्छा ठीक है बेटा, बाद में बात करते हैं, गुड नाइट। तो गुड नाइट करके सो जंगल सोचने लगता है कि तुम कहाँ चली गई, फ़ोन कट कर देता है। वो सोचने लगता है कि वो जंगकुक तुम कहाँ चली गई, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया था और वो गया था बाहर। वो जाता है हर जगह ढूंढता है जहाँ पे उसे लगता है कि हाँ तुम हो सकती है, बट वो कहीं पर भी नहीं मिलती। तो वो फिर से घर आता है और वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। तो अम्मा वो घर के बाहर खड़ा हुआ था और फिर से कहीं ना कहीं जा रहा था कि कहीं जाकर और देख के आता हूँ एक बार कि कहीं मिल जाए। तो वो जैसे ही जाने लगता है तो वो देखता है कि एक कार उसके मेंशन में एंटर कर रही है। तो फिर वो उस कार में से ना एक लड़का निकलता है जो था काय। तो वो देखता है जंगकुक की तरफ और एक ना अजीब सी स्माइल करता है, जैसे वो जंगकुक को कह रहा हो कि देखो तुम्हारी वाइफ मेरे पास है, क्योंकि त्योंग उसके साथ ही थी, उस गाड़ी में बैठी हुई थी और त्योंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काय से कुछ नहीं कहता है और गाड़ी का डोर ओपन करता है। त्योंग को ना अपने आर्म्स में कैरी करके एकदम ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उठा ले लेता है। और जब काय बाहर आता है और फिर कहता है ओह हेलो नाइस टू मीट यू, तो तुम हो त्योंग के सो कॉल्ड हस्बैंड, तो ये जो भी कुछ भी है तुम जो करना है त्योंग के साथ करो, पर त्योंग मेरी ही रहने वाली है, इसका देखो तुम्हारी वेडिंग के सेकंड डे में ही त्योंग मेरे साथ थी। सोचो कि हाँ कितना ज़्यादा डीप लव में है वो मेरे साथ, और मैं भी शायद उससे लव करता हूँ, शायद मे बी। तो ऐसे बोल रहा था तो जंकू को बहुत गुस्सा आता है। जंकू कहता है अगर तुम अगली बार मेरी वाइफ के बाद आगे पीछे मंडराते दिखाई भी दिए ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। तो करना जंकुक अपने ना गेट्स बंद करवा देता है, जो मेन गेट नहीं होते बाहर जो एंटर में होते हैं बड़े से, वहाँ पे थी अभी काय की गाड़ी, तो जंकुक वो गेट बंद करवा देता है और काय को अंदर नहीं आने देता और काय को लेके मेंशन के अंदर जाता है और उसे सुला देता है। उसके कपड़े चेंज नहीं करता क्योंकि चाहे कुछ गलत ना समझे और हम उन दोनों के बीच में ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो जाए, तो वो कुछ नहीं करता और वो ताए को सुला देता है। उसका ना एक टावल से क्लीन करता है उसका फेस, टावल को गीला करके उसको क्लीन करता है अच्छे से उसका फेस वगैरह और उसे सुला देता है और उसके साथ ही उसे हक करके ले जाता है। बट जंकुक को बहुत बुरा लग रहा था कि त्योंग ऐसा कैसे कर सकती है, अभी तो उसकी मैरिज हो गई है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना चाहिए, उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है किया त्योंग ने। फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग त्योंग उठती है और वो कहती आह मेरे सिर कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, ये कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कल रात को, कुछ ज़्यादा ही हो गया था इसलिए ज़्यादा दर्द कर रहा है, ऐसे ही कह रही होती है और अपनी आँखों को ना रब कर रही होती है। तो फिर जंको कहता ओह उठ गई तुम, वो ऐसे कामली और ना प्यारी वॉइस में बोलता है। तो त्योंग कहती है हाँ उठ गई। तो कहता है कल तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया था तुम्हें छोड़ने वैसे, वो जैसा तुमने कहा था कि मुझसे कम हैंडसम है, वैसा ही है, मेरे से कम हैंडसम है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे लगता है तुम्हारी चॉइस सच में बहुत बेकार रहते हूँ, तो मैं क्या प्यार करने के लिए वो ही मिला था, सीरियसली तो तुम्हारी पसंद ना बहुत बेकार है, बचपन में तुम
सबसे अच्छी और अच्छी से भी अच्छी चीज़ें चॉइस करती थी, और अब देखो तुमने सबसे बेकार से भी बेकार क्या चोमू चॉइस किया है अपने लिए यार। तो तेना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि उसकी पसंद को कोई ऐसा कह रहा है। उसे ये गुस्सा नहीं आया था कि तो वो क्या था, काय को ऐसा कह रहा है, बट वो तेम की पसंद को ख़राब कह रहा था, इस वजह से उससे गुस्सा आ गया था। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है ना, और ना उसे वो जंगकुक से लड़ नहीं पाती। वो सबसे लड़ सकती है पर जंगकुक से नहीं लड़ पाती, क्योंकि जब भी जंगकुक के आइस में देखती है तो उसे डर लगता है सीरियसली। वहाँ से वो चली जाती है फ्रेशन होने के लिए। फिर वो जंगकुक नीचे आता है हंसते हुए, और तेम के लिए ना वहाँ पे वो रख के आया था हनी वाटर, कि तेम को थोड़ा रिलैक्स फील हो कल रात के जो भी नशे की वजह से जो उसे हेडेक हो रहा था, तो उससे रिलैक्स फील हो और उसका नशा जो बचा वो जाए, वो भी उतर जाए। और वो फिर नीचे आता है और ना ब्रेकफास्ट वैसे तो तैयार ही था, बट थोड़ा बहुत जो रह गया था उसे करने लगता है, और अच्छे से सेटअप करने के बाद ना वो डाइनिंग टेबल में लगा देता है। और तेंगू इतने में नीचे आती है और देखती है कि आज भी उसी की पसंद का फूड था, तो वो कुछ भी नहीं कहती और खाने लगती है। ऐसे ही उनके ना डेज बीतने लगते हैं। अब जंगकुक अभी ऑफिस नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं उसने ले ली थी, लीव ले रखी थी अच्छी खासी 2 मंथ्स की, क्योंकि उसके डैड और उसका भाई संभाल ही रहा था, तो उससे कोई इतनी वो नहीं थी। और कभी कभी कुछ ज़्यादा होता था तो वो जो ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर लेता था, या वो कर लेता था, ऑनलाइन वर्क कर लेता था इस तरह से। और फिर वो त्यों का बहुत ख्याल रखता था। त्यों को क्लब जाना होता था तो वो खुद साथ में जाता था त्यों का पूरा वहाँ पे सेफ्टी करता था। तो जैसे एक बार एक लड़का त्यों को बहुत ही ज़्यादा बैडली टच करने लगा था, उसे फोर्स करने लगा था, तो जंगकुक ने उसको बहुत मारा था। और जब जंगकुक ने उससे फाइट कर रहा था ना, तो तेंग उसे देखती रह गई थी, क्योंकि जंगकुक फाइट करते हुए बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड हॉट लग रहा था। उसको जो पसीने आ गए थे गुस्से से, वो लाल हो रखा था, तो उसके जो मतलब गले से ऐसे निकलते मतलब जा नहीं रहे थे, पसीने ऐसे जा रहे थे गले से। तो ना तेंग उसे देखती है तो थोड़ा ना हॉर्नी टाइप फील करती है, पर वो ऐसे कहती क्या पागल मैं क्या सोच रही हूँ, ये सब करने लगती है। और ना उतने टाइम में उसने काय से ज़्यादा बात नहीं की थी, तो ये सब हो रहा था। और जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करता था, मतलब एक बेबी के तरह लगता है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया करता था। तो जो भी कहती थी उसे मिल जाता, और कभी कभी उसे ना अनॉइंग करता, तो उसे बहुत ज़्यादा परेशान भी करता था। जो तेम कहती थी उससे उल्टा करता था, कि तेम चिड़े उससे बहस करे लड़ाई करे, क्योंकि जब तेम गुस्सा होती थी ना तो तेम बहुत ज़्यादा क्यूट लगती थी। सो इसलिए उसे परेशान भी किया करता था। तेम कहती थी मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी, ये वो ये, पर तेम को कोई उससे बात से उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो ना तेम से बड़े प्यार से, और अब तेम अच्छे से, तो एक तेम भी उसके साथ कंफर्टेबल हो गई थी। और ना तेम को कुछ फील होता था जब जंगकुक जैसे उसके सामने कभी हाफ नेकेड आ जाता था, या जंगकुक किसी जैसे एक बार वो घूमने गए थे, जंगकुक उसे घूमने ले जाता था, तो जब त्योंग कहती थी तो उसे लेके जाता था भाई, या जंगकुक का मन होता तो वो लेके जाता था त्योंग को ज़बरदस्ती करके। तो एक दिन क्या हुआ था, जंगकुक से ना एक लड़की आती है, बहुत मतलब उसने रिवीलिंग टाइप से क्लोथ्स पहने होते हैं ना, और ना वो जंगकुक से एड्रेस पूछने लगती है कि ऐसे ऐसे एड्रेस का, ना जंगकुक के थोड़ा करीब करीब भी आने लगती है। और ये त्योंग देख के भाई इतनी ज़्यादा गुस्से में लाल पीली हो जाती है ना कि क्या बताएं। तो वैसे वो थोड़ा, और जब घर ले जाके जंगकुक को इतना डांटती इतना सुनाती है, तो थोड़ा जेलस भी होया करती थी, क्योंकि ऐसे सीन बहुत ज़्यादा आ जाते थे। कभी कभी जंगकुक को प्रपोज भी कर दिया करता था, तो भाई त्यों का ना जल के ना बुरा हाल हो जाता था। अब 2 मंथ्स बीत चुके थे, और त्यों को ना एक अच्छी वार्म फीलिंग होने लगी थी जंगकुक के लिए। तो अब 2 मंथ्स हो गए थे, तो उसे ऑफिस भी जाना था जंगकुक को, तो वो त्यों को वो लास्ट नाइट अच्छे से अपना जो भी ऑफिस का सामान था अच्छे से पैक करके, और अपना कोट वोट ड्रेस व्रेस जो भी करना होता करके वो आराम से सो जाता है, थोड़ा जल्दी सो जाता है। और जबकि त्यों अभी वॉशरूम में फ्रेश ही हो रही थी, शावर ले रही थी, तब तक वो सो चुका था जंगकुक। तो त्यों आती है, त्यों कहती है ये इतनी जल्दी सो गया, और हमेशा तो मुझे परेशान किए बिना सोता नहीं है, मुझे हक करके सोता है। कहता है कि मुझे हक किए बिना नींद नहीं आती है, इससे देखो आज सो भी गया। फिर वो थोड़ा सा जो भी अपने बाल सुखाती है, ड्राई कर दिया, और वो भी जंगकुक के साथ उसे हक करके सो जाती है। और जंगकुक उठा हुआ था,
और वो ये सब देख के जब त्योंग सो जाती है तो अपनी आंखें खोलता है और थोड़ा सा हंसता है, उससे लिप्स में किस करके फिर से वापस सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट बनाता था जंगकुक जल्दी से उठ के। जंगकुक सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाता है, फिर अच्छे से फिर से ज़्यादा फ्रेशन होता है और ना अपने ड्रेसअप करने लगता है, ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। तो त्योंग की आँख खुलती है और देखती है कि जंगकुक तैयार हो रहा था। पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जंगकुक कहता है कि मेरी वाइफ उठ गई, गुड मॉर्निंग। तो त्योंग कहती है गुड मॉर्निंग, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो पहले कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जंगकुक कहता है कि मेरा है आज ऑफिस, तो मुझे ऑफिस जाना है। 2 मंथ से मैं छुट्टियों में हूँ, टैट और हॉबी सबको संभाल रहे, तो मुझे जाना पड़ेगा, ओह जाना पड़ेगा। तो कहता है त्योंग कहती ओ अच्छा। तो थोड़ी ना वो सैड हो जाती है कि जंगकुक जा रहा है, पर वो दिखाती नहीं कि वो सैड है। और वो जल्दी से जाके वॉशरूम में चल जाती है। वॉशरूम में जाके बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगती है कि आज पूरे दिन वो नहीं होगा उसके साथ, जंगकुक उससे दूर होगा। तो उसे उससे ना बुरा लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था ये बात। तो फिर वो फ्रेशन अप के नीचे आती, जंगकुक भी नीचे चला गया था। वो ना डाइनिंग टेबल में बैठ के त्योंग का इंतज़ार कर रहा था। फिर वो इकट्ठा ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जंगकुक का जाने का टाइम हो जाता है। फिर जंगकुक उसके लिप्स में किस करके अपना बैग लेके वहाँ से चला जाता है और त्योंग एक पाउट बना के बैठ जाती है। फिर ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। त्योंग घर में अकेली रहती थी, अब वो कहीं नहीं जाती थी जंगकुक के बगैर। फिर एक दिन उस त्योंग की दोस्त आती है घर में, जिमिन। त्योंग के घर में उसकी दोस्त आती है जिसका नाम था जिमिन। त्योंग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जिमिन यहाँ कैसे है ये सब हम थोड़ा लास्ट में जानेंगे, थोड़ा बाद में। जिमिन आती है और वो कहती है कि त्योंग तुम कैसी हो, तुमने शादी कर ली, मुझे बुलाया भी नहीं। तो त्योंग कहती है कि मुझे भी मेरी शादी की सिर्फ थोड़ी टाइम 2 दिन पहले ही पता चला कि मेरी शादी हो रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बुलाया। तो जिमिन हंसने लगती है, कहती है कि ओ अच्छा, तो कैसे हुई तुम्हारी शादी, लव या अरेंज, ये सब पूछने लगती है। तो त्योंग सब कुछ बता दिया, कैसे उसके डैड की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसे शादी करनी ही पड़ी, वरना वो काय से प्यार करती। तो वो काय उस टाइम के बाद अब उसने काय के बारे में सोचा, तो वो कहती ओ काय से तो मैं भूल ही गई थी, ये सब ऐसे कह रही थी। तो फिर वो जिमिन पूछे तुम्हारी लव लाइफ कैसे चल रही है, वैसे जंगकुक के साथ कैसा रहा, ये सब वो पूछने लगती है। तो जिमिन हाँ अच्छी चल रही है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, मैं उससे जल्दी डिवोर्स दे दूँगी। तो जिमिन कहती है क्या डिवोर्स, तो कहती है हाँ। तो जिमिन कहती है कि तुम्हें एक बार सोचना चाहिए इस तरह से डिवोर्स अपना, मेरी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए, मुझे तो तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम खुश हो। तो जिमिन कहते ऐसा भी नहीं है, मतलब मैं खुश तो हूँ, पर मैं कैसे, मैं तो ऐसे करने लगती है। तो जिमिन कहती है कि तुम मुझे बताओ कुछ, कैसे चल रही है तुम्हारी लाइफ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम खुश हो या नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता इस टाइम। तो त्योंग बताती है कि हाँ जंगकुक काफ़ी अच्छे से उसका ख्याल रखता है, उसे हर जगह लेके जाता है, उसने उसकी फ्रीडम कभी छीनी ही नहीं। उस दिन वो क्लब से इतना लेट आई थी और किसी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, तो भी उसने कुछ नहीं कहा था और उससे प्यार से ही बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि उसे टीज़ कर रहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना बुरा है। इस तरह से वो बताती है कि जंगकुक हमेशा मुझसे प्यार से बात करता है। और अगर फिर वो ये भी वो कहती फिर अगर इस तरह से कहती, तो जिमिन कहते अगर क्या, कहते कि एक बार हम घूमने गए थे तो जंगकुक को एक लड़की एड्रेस पूछ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ पहन के जंगकुक को सेड्यूस कर रही थी। जंगकुक को तो लग रहा था उसे एड्रेस पूछ रही थी, मगर मुझे तो पता है ना वो सेड्यूस कर रही थी उसे। तो फिर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उससे लड़ाई कर ली। फिर जंगकुक मुझे 2 दिन तक मनाता रहा। ऐसी तरह से हमारी लाइफ चल रही है, वो ऐसे करके कहती है। तो जिमिन कहती है तो ठीक है तुम उसे डिवोर्स दे दो, फिर जंगकुक किसी और से शादी कर लेगा, आई थिंक वो तुमसे भी ज़्यादा अच्छी हो और शायद जंगकुक को प्यार दे, इस तरह से कहती है। तो कहती ऐसे कैसे शादी कर लेगा दूसरी, और मैं उससे शादी थोड़ा ना करूँगी, वो मेरा हस्बैंड है। तो जिमिन कहती है कि हाँ तुम्हारा हस्बैंड, पर तुम तो उसे डिवोर्स देने वाली हो ना बहुत जल्दी, तो वो अकेले तो रहेगा नहीं पूरी लाइफ, और कोई लड़का अकेले कैसे ही रह सकता है पूरी लाइफ में। तो वो किसी से शादी तो ज़रूर करेगा और उसके पेरेंट्स भी कहेंगे कि
फिर उन्हें भी तो अपना क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, ग्रैंड चाइल्ड या वगैरह चाहिए होंगे। तो वो भी अपने बेटे की शादी कहीं करवाएंगे, तो जंगकुक शादी कर भी लेगा। और फिर तुम भी तो काय से शादी करोगे, क्योंकि तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है, तुम मुझसे प्यार करती हो। वैसे एक बात बता, काय ने लास्ट टाइम तुम्हें कब मैसेज किया था या तुम्हारे बारे में कब पूछा था? हाँ, तो तेंग ना सोच में पड़ जाती कि काय ने उसे लास्ट टाइम कब कॉल किया था। फिर उसे याद आता कि हाँ 2 मंथ्स पहले जब उसे पैसों की नीड थी, तो वो जिमिन को बताती है कि उसे ना पैसों की नीड थी, क्योंकि उसने कहा था क्योंकि उसकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसे पैसों की नीड है और इसलिए मैंने उसे पैसे दिए थे। तो इस तभी किया था। उसके बाद में क्या, शायद वो उसकी मदर की तबीयत ख़राब है ना, तो उसमें बिज़ी हो गया होगा। तो फिर मैं कहती ओह अच्छा, सो तुम्हें फ़ोन तक नहीं किया है। तो एक मुझे ज़रा फ़ोटो तो दिखाओ, मैं भी तो देखो तुम्हारी चॉइस कैसी है। इस तरह से ना पूछती है। तो तैयार कहती फ़ोटो। फिर वो अपनी गैलरी खोलती है, उसमें उसकी और जंगकुक की इतनी ज़्यादा पिक्स थी। 2 मंथ्स में उन्होंने जहाँ पे भी गए थे तो वो फ़ोटो खींचा करते थे, हर जगह जाके तैयार को फ़ोटो का शौक था, तो वो फ़ोटो खींचा करते थे दोनों मिलकर। जहाँ पे तैयार वो उसको परेशान कर रहा था किसी फ़ोटो में खींच, तो इस तरह की काफ़ी सारी फ़ोटो थी। पर बहुत ज़्यादा नीचे जाके ना पूरा स्क्रॉल करने के मैरिज के बाद, मतलब मैरिज से जो पहले वाला फ़ोल्डर था उसमें भी नीचे जाने के बावजूद ही सिर्फ एक फ़ोटो ना काय की मिलती है, वो भी थोड़ा सा ऐसी जो ग्रुप फ़ोटो में नहीं होता, दोस्तों ग्रुप फ़ोटो, उसमें आया हुआ था। तो तेयंग दिखाते कि हाँ ये है पड़ी। तो जिमिन कहता है क्या ये है? तो तेयंग कहती क्या हुआ, अच्छा नहीं है? तो कहती मतलब ठीक ही है, बट मैं बताऊँ तुम्हें टू बी ऑनेस्ट, कल मैं और मेरे हस्बैंड क्लब गए थे क्योंकि मेरा मन कर रहा था। तो मैंने इसे क्लब में देखा था, ये किसी को किस कर रहा था एंड प्रपोज़ भी कर रहा था, और जिमिन ने ये सच में देखा था। तो जिमिन बताते कि हाँ ये किसी को किस कर रहा था, प्रपोज़ कर रहा था, और काफ़ी ज़्यादा इसने पैसे उड़ाए थे कल, तो इसकी मदद की अगर तबीयत ख़राब होती तो ये ऐसा कुछ क्यों ही करता, ये तो मैं झूठ बोल रहा है। तो फिर हाँ तेयंग थोड़ी सैड हो जाती है। फिर जिमिन कहती है तुम अगर ऐसे कुछ बात हुई तो तुम किसे चूज़ करोगी? कहते क्या मतलब? तेयंग पूछते क्या ना, कहती कि अगर तुम्हें काय आके बोलो कि जंगकुक को छोड़ दो, जंगकुक के साथ मत रहो, और फिर तुम काय के साथ चली जाओगी क्या? तो तेयंग सोचती है, तो कहती है नहीं मैं क्यों जाऊँगी जानते हैं उसके साथ, मैं जंगकुक के साथ ही रहूँगी। इस तरह से कहती है। तो जिमिन कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें ना जंगकुक से रियल वाला लव है। हाँ के साथ तुम्हें थोड़े अटैचमेंट हो गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें काय से लव है। और तुमने मुझे जैसे बताया कि काय कॉलेज का पॉपुलर बॉय था, दैट्स वाई तुम्हें अच्छा लगने लगा, इसी वजह से तुम उससे साथ हो, वरना तुम्हें काय से कोई लव वव नहीं है। तेयंग मुझे जहाँ तक लगता है, तो तेयंग भी सोचती है, कहती है ऐसा तो मुझे भी काफ़ी बार लगा है, बट मैं सोचती थी ये ऐसे ही होगा, बट जंगकुक के लिए मैं जो सोचती हूँ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये गलत है वगैरह वगैरह। तो कहती है जिमिन कहती है कि तुम्हें जंगकुक से लव हो गया है तेयंग, तुम समझो। और वो वैसे भी तुम्हारा, जैसे तुम बता रही हो कि तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड था जो तुम्हें याद नहीं है, तो हो सकता है तुम चाइल्डहुड में उससे लव करती हो जो तुम भूल गई हो, तो अब तुम्हारे को ना याद आ रहा है, तो तुम्हें फीलिंग्स आ रही हैं उसके लिए, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को चांस देना चाहिए। ऐसा ना हो ना कि वो बाद में तुमसे खुद ही डिवोर्स लेके किसी और के पास चल जाए, या तो आज कोई और उसे ले ले, क्योंकि तुमने बताया कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, इसलिए उसके पीछे आगे पीछे लड़कियाँ मंडराती रहती हैं। तो हो सकता है कि तुम्हारे हस्बैंड को कोई और ले जाए तुमसे। इस तरह से बोलती है तो उसे थोड़ा ना गुस्सा आने लगती है कि हाँ जंगकुक को कोई तुमसे कोई छीन सकता है, इस तरह से ना बोलने लगती है। तो तेयंग बहुत ज़्यादा उसमें पड़ जाती है, फिर शक में पड़ जाती है, सोचने लग जाती है कि हाँ अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो फिर जिमिन कहती है ओ मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे होंगे। तो फिर वो कहती है, तेयंग कहती है ओह अच्छा ठीक है, तुम जा रही हो इतनी जल्दी, कुछ खाया भी नहीं। तो फिर वो चली जाती है, वहाँ से जिमिन कहती है ठीक है बाय। फिर वो बाय करते हुए वो दोनों, मतलब जिमिन वहाँ से चली जाती है, तो घर के अंदर आ जाती है। और फिर जिमिन थोड़ा सा आगे जाके ना किसी को कॉल करती है, तो कॉल करती है और कहती है अंकल आपका काम हो गया।
मैंने दोनों तरफ तो नहीं, एक तरफ आग लगा ही दी और दूसरी तरफ तो पहले से ही लगी पड़ी है, जैसा कि आपने मुझे बता रखा है। तो अब आप देखते जाइए किस तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसे भी जिमिन का प्लान था, तो कभी फेल तो होता नहीं है। तो वहाँ से उसके अंकल कहते हैं, ओह थैंक यू बेटा, तुम सबसे ज़्यादा अच्छी बच्ची हो, मेरी हर बात मानती हो। तो कहती है थैंक यू अंकल। वो जिमिन इस तरह से कहती है मैं, और हाँ अंकल, मैं अभी अपने हस्बैंड के पास जा रही, क्योंकि उस पास्टर का बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन आ रहा है, मुझे 2 मिनट भी चैन से चैन नहीं लेने देता वो इंसान। तो उसके अंकल हंसते हुए कहते हैं, अच्छा बेटा तुम जाओ जाओ अपने हस्बैंड के पास जाओ। तो फिर वो फ़ोन कट करती है, अपना ड्राइविंग करते हुए चली जाती है जिमिन। और त्यों भैया सोच में पड़ जाती है। हाँ वो ना सब कुछ याद करने लगती है कि जंगकुक किस तरह से उसका ख्याल रखता था, और काय ने कभी भी नहीं रखा। काय हमेशा उसे फ़ोन करता था, उससे पैसे मांगता था, और कभी ये तक नहीं पूछता था कि तुमने खाना खाया वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं पूछता था उससे। तो ना त्यों जिमिन को समझ आने लगता है कि नहीं, सॉरी त्यों को समझ आने लगता है कि हाँ उसका कैसा लड़का था, और जंगकुक के लिए उसके दिल में कुछ है पड़ा। तो फिर ना वो सोचती है कि मैं ऐसे कैसे बताऊँ, क्योंकि डायरेक्ट बोलने में उसे शर्म आ रही थी। तो वो कैसे करेगी, मतलब थोड़ा सरप्राइज़ देना था तो कैसे करेगी। तो फिर ना जंगकुक की मदर का कॉल आता है घर के फ़ोन पे, जो क्या कहते हैं उसे, लैंडलाइन कहते हैं ना यार, क्या कहते हैं मैं भूल गई। तो उस पे फ़ोन आता है, आप समझ जाओ, जो घर में नहीं लगे होते वो उस पे फ़ोन आता है। तो वो त्यों के हाँ त्यों उठाती है और कहती है कि यस कौन। तो वहाँ से बोलती है, मिसेस जॉन बोलती है कि हाँ बेटा, मैं जंगकुक की मदर मिसेस जॉन बोल रही हूँ। तो वो कहती है ओ अच्छा मदर बोलिए क्या गुड। तो वो पहले ग्रीट करती है, फिर बोलते हैं जी मदर बोलिए। तो फिर मिसेस जॉन कहती है कि बेटा जंगकुक का बर्थडे आ रहा है, तो मैं वही सोच रही थी कि बर्थडे कहाँ पे सेलिब्रेट होगा। तो मैं इसी बात के लिए जंगकुक को फ़ोन किया था, पर जंगकुक तो ऑफिस में है, शायद फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मैंने सोचा तुम्हें फ़ोन करके पूछ लूँ, तो तुम बताओ किस तरह से सेलिब्रेट करोगे, तुम दोनों कहीं बाहर जाने का प्लान है या क्या है, मुझे बता दो। ये थोड़ा ना इस तरह से बाहर जाने के प्लान में ना थोड़ा सैड वॉइस में बोलती हैं। तो त्यों को समझ आता है कि अब उसने करना क्या, किस तरह से जंगकुक को अपना प्यार कन्फेस करना है। तो वो कहती है नहीं आंट, मैंने सोचा है कि जंगकुक को बर्थडे हम पहले वो आंट नहीं सॉरी मदर बोलती है। तो जंगकुक का बर्थडे मम्मी यहीं पे मैं अपने हमारे घर में सेलिब्रेट करेंगे, और आप भी आ जाना। और वैसे वो पूछती है डेट ऐसी ना, तो हम बातों में पूछते हैं कि डेट कौन सी है। तो वो कहते हैं कि जंगकुक के बर्थडे में तो वो डे पड़ रहा है ना, वो इस तरह से कहती है। तो उसकी मदर कहती है अरे हाँ, जंगकुक के बर्थडे में मंडे पड़ रहा है। तो त्यों को पता चल रहा था कि 1 सितंबर को जंगकुक का बर्थडे आता है। तो वो कहती है तो मदर आप भी आ जाना टाइम पे, फिर हम सब ना घर डेकोरेट भी करेंगे, आप मेरी हेल्प करवा देना प्लीज़। तो जंगकुक की मदर कहती है ओ ओके बेटा कोई बात नहीं, हम जंगकुक को सरप्राइज़ देंगे। त्यों कहती है तो आप ना उससे बताना मत। तो वो कहती है ठीक है। और फिर त्यों फ़ोन कट कर देती है और अपने घर में भी फ़ोन करके बता देती है कि आप सबको भी आना है जंगकुक के बर्थडे। तो सब कहते हैं, और जिमिन को भी फ़ोन करके बोलती कि तुम्हें भी आना है, क्योंकि जिमिन ने तो बताया था कि उससे प्यार है, त्यों को तो पहले रियलाइज़ ही नहीं था। तो जिमिन को भी वो बुलाती है और थोड़ा ना जिमिन से ऐसे पूछती है कि उसे किस तरह से प्रपोज़ करना होता है। वो जिमिन कहती है कि मैं तुम्हें उसी दिन आके बता दूँगी, तो मैं कुछ लेकर भी आऊँगी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो लेकर फिर उस दिन हम टाइम स्किप करते हैं और उस दिन का सीन देखते हैं जिस दिन जंगकुक का बर्थडे था। तो उस मतलब जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन 12 बजे जंगकुक देखता है कि हाँ उसे कोई विश करेगा, बट उसकी फैमिली में भी कोई विश नहीं करता उसे, क्योंकि तेन ने मना कर दिया था कि आप विश मत करना उसे। तो उसे कोई विश नहीं करता, और उसे पूरी होप थी कि त्योंग तो विश करेगी, पर त्योंग तो भैया घोड़े वेड़े बेच के सो गई थी, ऐसा जंगकुक को लगता था। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। त्योंग जगी हुई थी और वो देख रही थी जंगकुक को। फिर थोड़ी देर तक जंगकुक ऐसे मुंह फुला के बैठा रहता है, लेटा रहता है, फिर वो भी सो जाता है। फिर त्यों उठती है, फिर उसको किस करती है और उसे बोलती है हैप्पी बर्थडे माय लव, और वो भी ना उसे हक करके सो जाती है एकदम टाइटली।
से पोजेसिवली उसने किया था सॉरी करके सो जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी वो उसे कोई मैसेज नहीं करता, ना उसे फैमिली उसे फ़ोन करती है ना कुछ। और वो चला जाता है, कहाँ जाता है, हाँ ऑफिस चला जाता है। और ऐसे ही ऑफिस में जो तेंगू ना पूरा डेकोरेशन और खाना वाना बनाने लगती है और केक अपने हाथों से जंगकुक के लिए बनाती है, एकदम अच्छे से बनाती है। तेंगू को खाना बनाना आता था, सब कुछ आता था, बस वो बनाना पसंद नहीं करती थी। उसे किचन में जाके वो गर्मी में खड़ा होना पसंद नहीं था, इसी के लिए वो नहीं करती थी। और ये बात जंगकुक को पता थी, इसीलिए वो रोज़ खाना बनाता था और जाता था, इसी के लिए कि तेंगू को कोई परेशानी ना हो। और फिर ऐसे वो होता है, सब कुछ डेकोरेशन अपने हाथों से करती है। हाँ उसने मिसेस जॉन को बता दिया था कि आपको आना मेरी हेल्प करानी है, बट वो किसी की हेल्प के लिए भी ना सब कुछ कर देती है। जो कुछ करने लगता है ना कहती है आप लोगों नहीं, इस तरह से मत करो, मैं करती हूँ। इस तरह से सबको हटा के खुद ही कर रही होती है सारे काम। मिसेस जॉन से उसने पूछ लिया था कि जंगकुक को क्या क्या पसंद है, किस तरह का केक पसंद है। उसने उसी तरह का सब कुछ बनाया था कि जंगकुक हर बार तेंगू के पसंद का खाना बनाता था। तो तेंगू का पूरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने हस्बैंड के पसंद का खाना बनाए। तो वो अपने हस्बैंड के पसंद का खाना बनाती है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मेरी खांसी बार वो मेरा ना गला बैठा हुआ है, ऐसे ज़्यादा बोलने से और भी हो रहा है, तो आवाज़ आपको स्लो भी लग रही होगी, कभी हाई लग रही होगी। सो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ करना। तो कम बैक स्टोरी करते हैं, मतलब स्टोरी में वापस आते हैं। तो फिर धक्को करते हैं ना मिस्टर जॉन और हॉबी ना जल्दी घर आ जाते हैं, ये कह के कि आज वो थोड़ा ज़्यादा थक गए हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं जंगकुक को, और वो ना जल्दी से घर वापस आ जाते हैं। तो जंगकुक भी कहता है ठीक है। वो थोड़ा लो फील करते हुए बोलता है कि उसे किसी ने विश नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था और बुरा भी मना रहा था। तो वो आ जाते हैं और ना वो सब ऐसे पूरा अच्छे से सज जाता था। थोड़ी देर बाद ना जंगकुक भी घर आता है, वो देखता है घर में पूरी लाइटें वाइटें बंद थी, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज हो जाता है और कहता तेंग तुम कहाँ हो, इस तरह से ना वो बोलने लगता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा डर लग गया था कि जैसे फर्स्ट डे में तेंग उसे छोड़ के क्लब भाग चली गई थी, तो वैसे ही ना वो कहीं ऐसे चली गई हो तो मैं वो कहाँ ढूंढेगा, इसके बाद का डर था उसे। तो वो ना थोड़ा पॉजेसिव भी बोल चीखने लगता है। तो तेंग को ना अजीब लगता है। तो तेंग जो 2 सेकंड बाद होने वाला था ना कि लाइटें मत चलानी है वगैरह और हैप्पी बर्थडे, वो एकदम से करके सबको हैप्पी बर्थडे, जंगकुक को हैप्पी बर्थडे विश करने लग जाती है। और सब हैप्पी बर्थडे सॉन्ग कहते हैं, जो मैं भी कर लेती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कुकी, क्योंकि बर्थडे है हमारी कुकी का। तो माय गॉड मुझसे वेट नहीं हो रहा कुकी के बर्थडे के लिए। तो सॉरी मैं हमेशा बीच में बोलने की आदत है मेरी। तो कहते हैं हाँ, फिर वो सब सॉन्ग गाने लगते हैं और वो जो कहते हैं उसे पार्टी बम्पर जो भी कहते हैं उसे फोड़ते हैं। और फिर केक लेकर आती है जो जंगकुक की पसंद का था। तो जंगकुक उसे कट करता है और सबसे पहले वो तेंग को खिलाता है, फिर सबको ऐसे ऐसे बारी बारी वो एक दूसरे को खिलाते हैं और ना सब बहुत एंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत डांस करते हैं, क्योंकि हॉबी ने कहा था, जिमिन ने कहा था, जिमिन का हस्बैंड योंगी भी आया हुआ था, तो उसने भी कहा था कि हाँ उसे डांस करना है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ के साथ डांस करना था। तो वो सब फोर्स करते, तो तेकुक, युनमिन और जेहोप और वायन जो जेहोप की गर्लफ्रेंड है कह सकते हैं, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा कि जेहोप किसी लड़के के साथ है, तो उनको वायन को रख लेते हैं फिर भी, क्योंकि मैंने किसी एफएफ में देखा था कि वायन को आर्मी की तरह ही देखते हैं, कि वायन एज अ आर्मी के नाम के लिए लिया जाता है, या आर्मी रख लेते हैं। मैंने एक सीरीज़ में मतलब एक स्टोरी में देखा था यूनमिन, उसमें ना जेहोप के साथ जो लड़की होती है उसे आर्मी बुलाता है, क्योंकि आर्मी से रिलेटिव वर्ड हो जाता है, ऐसे कुछ वो बता रही थी, मैंने उनकी देखी थी, वो बहुत अच्छी स्टोरी बनाती है, मुझे याद नहीं आ रहा उनका चैनल का नाम, वरना मैं आपको बताती। तो आमी जेहोप की गर्लफ्रेंड का नाम है, ठीक है। तो जो वो सब ना डांस करने लग जाते, सब थे वहाँ पे, मतलब सब के मतलब सिर्फ फैमिली ही थी, जॉन फैमिली थी और किम फैमिली थी और युनमिन थे। तो वो सब डांस करने लग जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर डिनर का टाइम हो जाता है, तो सब ना फैमिली डिनर होता है,
सब डिनर करते हैं। फिर ना मिसेस जॉन बताती है कि आज का सारा खाना तुम्हारी वाइफ ने बनाया है, तुम्हारे लिए सुबह से लगी पड़ी है, खाना बनाया, केक बनाई, डेकोरेशन तक इसने खुद किया, हमें कुछ भी नहीं करने दिया इसने। तो वो ताई थोड़ा शाय फील करती है और जंकुक कहते हैं ओह माय वाइफ, तुम तो बहुत टेस्टी खाना बनाती हो, उसे टीज़ करते हुए बोलता है और एक ना विंक भी। ऐसे ही वो फैमिली डिनर करते हैं, बहुत मज़े करते हैं, सब बहुत एंजॉय करते हैं। जंकुक बहुत खुश हो जाता है, जो सुबह से उसका मुंह बना पड़ा था ना कि उसे किसी ने विश नहीं किया, सब उसे भूल गए, तो अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं, मतलब मिस्टर किम चले जाते हैं और मिस्टर जॉन भी चले जाता है, जॉन फैमिली किम फैमिली चली जाती है, मिन भी चले जाते हैं। और जिमिन को पहले अपने साथ अपने रूम में लेके जाती है, फिर उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि रूम डेकोरेट करना है, तो मैंने तो वो कर दिया, बट मुझे बताओ किस तरह से प्रपोज़ करूँ मैं जंगू को। तो वो ना जिमिन ना एक बॉक्स देती है तेओंग को और कहती है ये पहनना और फिर उसके पास जाना, फिर उसे अपने ना जो भी तुम्हारे दिल में है ना, देखो मैं बताऊंगी तो वो हो जाएगा ना, तुम्हें किसी से लेकर वो करा है, पर जो तुम अगर अपने दिल से बताओगी ना, जो तुम्हारे दिल में एक्चुअली फील करती हो, तो तुम वो बताना। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि तुम इसे ऐसे बोलो ऐसे बोलो, बट ये ड्रेस पहन के बोलना। और तुम्हें मेरी ना कसम है कि तुम ना ये ड्रेस पहनोगी। तो तेन कहती अरे ऐसा भी क्या है इसमें, तो खोलने लगती, तो जिमी कहती अभी मत खोलो, तुम इसे बाद में खोलना, जब तुम पहनने लगोगी, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तब खोलना। तो फिर ना वो कहती है अच्छा ठीक है, फिर ना वो रख देती है और ना वो दोनों नीचे आते हैं। तो मिस्टर किम ना जिमिन की तरफ देख के ना एक जैसे आँख में नहीं मारते वैसे मारते हैं, मतलब ऐसे गलत वे में, मतलब गलत वे में नहीं, जैसे बच्चे, मतलब वो जिमिन को अपनी बेटी ही मानते हैं, वैसे मारते हैं ना वो। सब चले जाते हैं। तो जो युनमिन अपनी कार में, जॉन फैमिली अपनी कार में, किम फैमिली अपनी कार में। तो जिमिन ना मिस्टर किम को फ़ोन करती है, जो मैं जब उसने फ़ोन नहीं किया था जितने उनके घर से बाहर निकल के, तब भी मिस्टर किम को ही फ़ोन किया था। वो कहती है देखा अंकल, मैंने आपका काम कर दिया, आज तो तेंगा आपकी बेटी अपने लव वन को कन्फेस करने वाली है, अपना लव। तो वो इस तरह से कहती है और कहती है हाँ, मिस्टर किम कहते हैं कि मुझे पता था ये काम तुम ही कर सकती हो, इसी के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया था। तो जिमिन कहती है अंकल आप ऐसे मुझे सिर्फ इस काम के लिए बुलाया कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपको मेरी याद नहीं आ रही थी, मुझे लगा आपको मेरी याद आ रही थी इसलिए आपने मुझे बुलाया। तो मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा याद आ रही थी और मैंने इसलिए भी बुलाया, और मुझे तुम्हारे हस्बैंड से भी मिलना था। वैसे मैंने वेडिंग में तो मिला था, बट मुझे नहीं पता था उसका नेचर, बट मैंने अभी देखा वो काफ़ी अच्छा नेचर का है, तो मेरे को ये श्योर है कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता होगा। अगर उसे बोल देना अगर अच्छे से ख्याल नहीं रखता होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं। तो जो फ़ोन था ना स्पीकर में था और वो दोनों गाड़ी में थे उस टाइम। तो यूँगी कहता है अंकल मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल करता हूँ और उसे हर तरह से प्यार करता हूँ। इस तरह से बोलता है ना, जिन्हें थोड़ी शाय फील करती है। तो कहती अच्छा अंकल हम बाद में फ़ोन करते, तो शाय हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो वो फ़ोन काट देती है और मिस्टर किम मतलब हंसते हैं, वो भी फ़ोन काट देते हैं, वो भी अपने चले जाते हैं घर। हम यहाँ देखते हैं तेकुक का सीन। तेयोंग जाती है रूम में और ना वो वॉशरूम जाती है, जो जिमिन ने बॉक्स दिया था उसे खोलती है और देखती है कि जिमिन ने क्या दिया। तो जब उसी वो देखती है ना तो वो फुल टू शॉक हो जाती है। उसमें एक ना नाइटी जो वो उसका ना मतलब वो पहनो ना पहनो बराबर ही था, क्योंकि उसमें ना सब कुछ दिख ही रहा था, बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग थी। तो तेयोंग कहती है और नहीं 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 मैं इसे नहीं पहन सकती। फिर उसे याद आता है कि जिमिन ने उसे कसम दी थी कि उसे पहननी है। तो वो कहती है ओ जिमिन तुमने ये क्यों किया। तो फिर वो ना थोड़ा वो पहन लेती है ना, फिर वो सब में आपको मिरर में दिखती है, तो इतनी ज़्यादा रिवील हो रही थी उसकी बॉडी। तो वो ना बहुत ज़्यादा लाल पीली हो रही होती खुद को ही देख के। तो वो ना जो उसके ऊपर ना वो लपेट लेती है, क्या कहते हैं, बाथरोब पहन लेती है। हाँ, बाथरोब पहन लेती है और ना फिर वो बाहर नहीं आती अभी। वो पहले देखती कि जंकुक आया नहीं आया, क्योंकि वो पहले नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाय हो रही थी उस टाइम। तो सॉरी। तो वो जैसे ही जंकुक आता है और वो देखता है ना रूम बहुत ही ज़्यादा प्यारी तरह से डेकोरेट हो जाता है।
तो जंगकुक सोचता है मे बी त्योंग ने किया वो, यार उसका बर्थडे है ना इसीलिए, क्योंकि पूरा घर डेकोरेट हुआ है तो नॉर्मल है, रूम भी डेकोरेट कर दिया होगा उसने कि, तो इसमें वो इतना नहीं लेता, तो वो आके बेड में बैठ जाता है। तो त्योंग वॉशरूम से बाहर आती है और ना जंगकुक की तरफ देखती है ना, थोड़ा नर्वसली स्माइल करती है। तो जंगकुक कहता है तुम आ गई, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने, ये बाथरूम की पहना, इसे उतार और क्यों कपड़े पहने जल्दी से, राजा सो जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो त्योंग कहती है क्या तुम थक गए हो इस तरह से, वो कहते हैं हाँ क्यों क्या हुआ, और त्योंग कहते हैं मुझे तुमसे कुछ कहना है और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी है। तो जंगकुक कहता है हाँ बोलो क्या कहना है, क्या दिखाना है, जल्दी जल्दी बोलो। तो मुझे तो ये कहना है ना कि, तो जंगकुक कहता है क्या बोलना है त्योंग, बोलो क्या हुआ। तो कुछ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम इस तरह से रिएक्ट करो, तुम इतनी रेड क्यों हो रही है, क्योंकि त्योंग बहुत ही ज़्यादा शर्मा के मारे लाल हो रही होती। तो जंगकुक पूछता है कि तुम इतनी ज़्यादा रेड क्यों हो रही हो, तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ना उसको चेक करने लगता है कि उसे फीवर वीवर तो नहीं है। त्योंग कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे फीवर नहीं है, तो मेरी बात सुनो। तो कहता है क्या हुआ, तो बोलो जल्दी, मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है, तुम इतनी लाल पीली हो रही हो, मुझे मन डर लग रहा है कि तुम फीवर तो नहीं है। तो कहता है नहीं नहीं मुझे फीवर, कहती है कि नहीं नहीं मुझे फीवर नहीं है, मेरी बात सुनो। तो कहता है हाँ बोलो। तो वो कहती है कि जंगकुक मुझे नहीं पता ये कब कैसे हुआ और क्या क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि ये, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट मैं कह रही हूँ ना कि आई लव यू। तो जंगकुक ना शॉक हो जाता है, क्या क्या बोला तुमने, कहती आई लव यू जंगकुक, मुझे नहीं पता ये कब हो गया कैसे हो गया, पता है मैंने, हाँ मुझे पता है, मैं तुमसे कहा था कि मैं काय से प्यार करती हूँ, अब ये सब बोला था तुम्हें, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं काय से सिर्फ अट्रैक्ट थी क्योंकि वो ना हमारे कॉलेज का फेमस बॉय था और मैं भी हमारे कॉलेज की फेमस थी, तो मुझे लगा कि वो सही रहेगा मेरे लिए, पर मुझे कभी उससे अच्छी फीलिंग नहीं आई, मेरे को कभी उसके लिए एक लव फीलिंग नहीं आई, मेरे को ऐसा लगता था कि वो सही रहेगा, इसलिए मैंने उसे चूज़ कर लिया था, क्योंकि मैं पॉपुलर थी वो पॉपुलर था, तो हम दोनों पॉपुलर हो जाते, मतलब हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती, इसी वजह से मैंने उसका हाँ किया था, पर मैं उससे प्यार नहीं करती थी, मैं तुम्हारे साथ रहने लगी, मुझे पता चला लव क्या होता है, लव की असली मतलब क्या होता है, तुम मेरी इतनी केयर करते थे, मेरे टेंटम्स भी झेलते थे, मैं इतना तुम्हें परेशान करती थी, तुमने कुछ भी नहीं कहा, मुझे कभी डांटा नहीं ना, मेरी लाइफ को ख़राब किया, मतलब मुझे लगा था कि तुम मुझे मैरिज के बाद हर जगह जाने के लिए रोकोगे, बट तुमने कभी नहीं रोका, मुझे आफ्टर मतलब मुझे लेके भी गए हर जगह, मुझे क्लब तक लेके गए, जबकि तुम्हें पता है मुझे क्लब जाना पसंद है, ड्रिंक करना पसंद है, हाँ तुम मुझे ये बोलते थे कि ड्रिंक कम करूँ, तो भी मैं करती थी, तो उसके लिए सॉरी, बट मैं तुम्हें टीज़ करती थी कि तुम मुझ पर गुस्सा करोगे और हमारी लड़ाई होगी, इस वजह से मैं ज़्यादा करती थी, वरना मैं समझ पाती थी कि तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो। तो जब तो अभी भी शौक में था कि हाँ वो पहले वाली उससे बाहर नहीं आया था कि तेंगो से और भी अपनी फीलिंग बताने लगी थी, तो तेंगो को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि उसके दिल में जो आ रहा था वो बोली जा रही थी, जैसे जो मैंने कहा था जैसे तुम्हारे दिल में है वो बोलना, तो वो बोली ही जा रही थी और सॉरी, तो वो ऐसे बोलने लगती कि मुझे पता तुम अजीब फील करोगे कि मैं पहले जंग को काय कर रही थी, अब तुम्हारा को बोल रही तुम मेरे से प्यार करती हो, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में ऐसा मतलब कैसे क्या बोलूँ मैं, तो ऐसा होने लगती है कि मुझे नहीं पता बचपन में क्या था, मुझे तो अभी तुम, बट मुझे जो अब है वो मुझे पता है कि वो लव है, बट तुम्हें ये भी लग रहा होगा ना कि मैं काय से प्यार करती थी, मैं प्ले गर्ल हूँ या ऐसी लड़की हूँ, ऐसी वैसी लड़की हूँ, तो इस तरह से ना अपने आप को ही ना वो बोलने लगती है कि मैं ऐसी तरह की लड़की हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, ये सब बोलने लगती है, तो ना जंगकुक को थोड़ा अजीब लगता है, मतलब गुस्सा आ जाता है कि हाँ हम जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में कोई गलत सुन सकता, मैं तो नहीं सुन, मतलब हम तो नहीं सुन सकते ना, तो सभी नहीं सुन सकते, तो जंगकुक ना फ़ौरन से ना त्योंग को किस करने लग जाता है ना, डीप किस करने लग जाता है, तो त्योंग को ना एकदम डीप किस करने लग जाता है, तो त्योंग तो बिल्कुल शॉक हो जाती है, फिर ना वो भी किस बैक करने लगते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ना जब त्योंग की सांस फूलने लगती है ना,
ब्रीथिंग नहीं आ रही थी, तो वो ना जंगकुक को थोड़ा पुश करती है, तो जंगकुक को लगता है कि तेयोंग उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। जंगकुक कहता है अच्छा चलो सोते हैं। तो तेयोंग को समझ आ गया था कि जंगकुक ने उसका मतलब कुछ और ही समझ लिया, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई। तो वो फिर से हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि जंगकुक मुझे कुछ चाहिए तुमसे। तो वो कहता है हाँ बोलो तेयोंग क्या चाहिए तुम्हें, मैं कल ला दूँगा तुम्हें, या अभी चाहिए तो बताओ मैं अभी ला के देता हूँ। तेयोंग कहती है कि मुझे ना वो चाहिए। तो कहता है कि हाँ जंगकुक कहता है हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे, मैं वो ला दूँगा। तो तेयोंग कहती है हाँ मुझे ना बेबी चाहिए, मुझे प्रेग्नेंट होता है तो फिर तुम्हारे बेबी से। तो वो इनडायरेक्टली कहती है क्योंकि उससे बोला नहीं जा रहा था, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा लाल पीली हो रही थी, उसकी ब्रीथिंग हैवी हो रही थी क्योंकि जंगकुक ने उसके साथ अभी कुछ किया भी नहीं था। उसकी ब्रीथिंग तब भी हैवी होने लग गई थी, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो वो इस तरह कहती है, तो जंगकुक समझ जाता है उसका इशारा। फिर ना वो ना एकदम से ना तेयोंग को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सॉरी तो किस करने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा रफ किस करने लगता है। बट उसमें तेयोंग बहुत इन्जॉय कर रही थी उस किस में। और फिर वो ना ऐसे उसे ना उठा लेता है जैसे कॉलर बियर की तरह, आई थिंक क्या कहते हैं उसे, जो भी अपने ऊपर उठा लेता है उसकी लेग को। तो उसे बेड में लेकर आता है और उसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा किस करने लगता है, उसके नक में किस करने लगता है, उसे लव बाइट बनाने लगता है और धीरे धीरे उसके कपड़े रिमूव करने लगता है। एंड ऐसी किसिंग करते रहते वो पूरे दिन दोनों के दोनों नेकेट हो जाते हैं, क्योंकि तेयोंग भी उसको नेकेट करती है जंगकुक को और वो दोनों नेकेट हो जाते हैं। ऐसे ही फिर वो दोनों एक रफ नाइट स्पेंड करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लव था, मतलब वो लस्ट नहीं था, सिर्फ लव था। वो इस तरह की नाइट स्पेंड करते हैं और फिर नेक्स्ट डे तेयोंग तो वही आप बहुत ज़्यादा मुंह फुला के बैठी होती है जंगकुक के आगे और जंगकुक से सॉरी बोला जा रहा होता है, क्योंकि तेयोंग कह रही होती है तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी कमर टूट गई है, मेरी बैक में इतना पेन हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा, तो सिर्फ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो जंगकुक कहता है सॉरी बेबी, अगली बार से ख्याल रखूँगा, स्लो रहूँगा, तो जेंटल रहूँगा। मैं कहती अगली बार से तो मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूँगी, देख लिया तुम कितने ज़्यादा बुरे, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। और ऐसे करके ना नौटंकी रोने की एक्टिंग करने लगती है, ओवर एक्टिंग करने लगती है मतलब ऐसे करने लगती है। और इसी तरह से ना उनके लवी डवी मोमेंट रहते हैं। और 2 मंथ्स के बाद ना तेयोंग की तबीयत ख़राब होने लग जाती है, उसे वॉमिटिंग और चक्कर आने लग जाते हैं। तो जंगकुक डर जाता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, तो पता चलता है तेयोंग 2 वीक प्रेग्नेंट है। तो फिर इसी तरह वो प्रेगनेंसी के ये टेंटम वो मूड स्प्रिंग कह रही थी, मूड स्प्रिंग क्या कहते हैं और मैं भूल गई, गलत हो रहा है, मूड जो भी है ना आप समझ गए ना, वो सब होने लगता है। और फिर वो जंगकुक तो बहुत परेशान था, क्योंकि वो जब भी तेयोंग को गुस्सा आता था वो जंगकुक के बाल पकड़ रही थी और आधे से ज़्यादा बाल जंगकुक के टूट चुके थे। तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, पर उसे प्यार भी आता था, वो समझ पाता था कि तेयोंग को इस टाइम किस तरह का फील हो रहा होगा, उसे पेन भी हो रहा होगा, ये सब वो समझ रहा था। तो वो कुछ नहीं कहता और अपनी वाइफ के सारे नखरे ना उठाता है। तो कुछ मतलब हम अब देखते हैं इसी तरह 2 ईयर बाद का सीन, जहाँ पे तेयोंग को एक क्यूट सी ना बेबी गर्ल होती है जो बहुत ज़्यादा क्यूट। उसका नाम उन्होंने तेको की, क्या नाम रखो, कुकी रख देते हैं ना, नाम कैसे रखूँगी, बच्चे का नाम कैसे रखते हैं यार, कुकी तेकू की रख देते हैं नाम, ठीक है। उस बेबी का नाम वो तेकू की रखा था उन्होंने, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी। वो एकदम ना तेयोंग पे गई थी और जंगकुक जैसे उसके बनी जैसे तीत थे, बस उतना ही था जंगकुक का। और वो हर चीज़ में तेयोंग पे गई थी, तो जंगकुक उस बात से ना चिढ़ भी जाया करता था ये उसकी। फिर वो कहता है मुझे ना एक और बेबी चाहिए, जो तेयोंग को ऐसा कहता है कि मुझे ना एक और बेबी चाहिए जो मेरे पे जाएगा। तो तेयोंग कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक बेबी चाहिए, तो जो मुझे मिल गया, तो अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। वैसे ना एक्सक्यूज़ेस दे रही होती है जंगकुक को, ऐसी वो कर रही थी। जंगकुक मुँह फुला के बैठ जाता है। तो फिर तेयोंग उसको धीरे धीरे उसके पास जाती है
उसको किस करने लग जाती है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ किस शेयर करते हैं और वो धीरे धीरे किस्से का रफ नाइट में बदल जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। और वैसे ही एक फिर हम 3 ईयर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे उन्हें एक फिर से बेबी, अब पहले क्या होता, बेबी बॉय हुआ था ना पहले, तो अब बेबी गर्ल हुई थी। तो ऐसा है हुआ कि एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय होना चाहिए, मुझे यही है। तो अब बेबी गर्ल होती है, तो बेबी गर्ल होती है और वो दोनों बहुत खुश थे, उनकी हैप्पी फैमिली थी। और ये पार्ट यहीं पे खत्म। सो आर्मी, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और मुझे ना ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। ये मेरी फ़र्स्ट स्टोरी थी, मतलब ऐसे रिकॉर्ड फर्स्ट बार किया है। लिखती थी बट अब वो जो लिखा हुआ था ना वो सारा खो गया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और एक बार मैंने ना ऐसे स्टोरी यूट्यूब पे डाली भी थी, उसमें आ गए थे मेरे 50 व्यूज़, पर मुझे उसे डिलीट करना पड़ा क्योंकि मैं उसे कंप्लीट करने का टाइम नहीं था। तो लोग उसका नेक्स्ट पार्ट मांगे, इससे अच्छा मैं उसे डिलीट ही कर दूँ, तो मैंने उसे डिलीट कर। सो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी क्योंकि मैं उसका नेक्स्ट पार्ट नहीं बना पाती थी। और वो वीडियो पता पूरी उसी तरह थी जैसे मैंने बोला था ना, तो उसमें उसके जो करैक्टर क्या कर रहे थे वो भी दिखाई दे रहा था। जैसे स्टोरीज़ कहते हैं ना उसे, तो इसे FF कहते हैं, जो बोल के मेरे ख्याल से ऑडियो वाला, जो आप जो दूसरा होता है जो सीन्स भी दिखाते हैं करके, तो उसी तरह से मैंने वो किया था। बट वो उसमें अच्छा रिस्पांस भी आया था। शायद 1 या 2 कमेंट थे कि मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट देना है, बट मैंने उस वीडियो को डिलीट किया क्योंकि मैं नहीं देने वाली, मतलब दे नहीं सकती थी ना, टाइम नहीं था। और ये बनाया है तो मुझे ये नहीं पता कि मैं कब डालूँगी। कुकी के बर्थडे में डाल भी पाऊँगी या उससे एक दिन पहले या उससे एक दिन बाद ऐसे कुछ डालूँ, तो ये भी नहीं पता मुझे कि मैं कब तक इसे डाल पाऊँगी। सो और में मुझे ज़रूर बताना है कि ये किस तरह, मतलब आपको पसंद आया या नहीं आया। और मेरे मुझे पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की हैं, तो मुझे इसे इग्नोर करना प्लीज़। और मैं अगली बार ट्राई करूँगी जब मैं आई थिंक नामजुन के बर्थडे में बनाऊँ, तो आरा में होंगे तो ट्राई करूँगी कि अच्छे से बना पाऊँ। और उसके लिए भी है थोड़ी बहुत स्टोरी मेरे दिमाग में, बट मैं अभी नहीं बना पाऊँगी। सो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसे बना दूँगी। एंड अगर कोई नॉइज़ आ रही हो जो पीछे की आ रही है, मुझे पता ही है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड ओके, बाय, टाटा।